गुड इवनिंग भाई। जय हिंद। कैसे हो बताओ। बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है। कैसे हो रही है पढ़ाई? कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया। चलिए तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जितने बच्चे भी जो पहली बार ये क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, वो इसे ना देखें। वो पहले सबसे पहले टाइम एंड वर्क की पहली क्लास को देखें, फिर वर्क एंड वेज को देखिए, फिर पाइप सिस्टम को देखिए, फिर आज की क्लास में लाइव रहिए। तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरी जो बात हम आपसे कहेंगे वो ये कहेंगे कि कल से आपका अरिथमेटिक में भी एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और एडवांस में भी एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अरिथमेटिक में आपका शाम 4 बजे से रेशियो का टॉपिक स्टार्ट होगा और एडवांस में 11 बजे सुबह, यानी सुबह 11 बजे आपका जो चलेगा वो ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। वापस से टाइम रिपीट कर देता हूँ, 11 बजे ट्रिग्नोमेट्री होगा और शाम के 4 बजे रेशियो टॉपिक स्टार्ट होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी फ्रेशर्स हैं, वो कल से सभी क्लासेस को अटेंड करिए। अगर पीछे की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, उसको आप बाद में आराम से देख सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का आपस में कोई संबंध नहीं है और टाइम एंड वर्क का और रेशियो का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। पीछे के टॉपिक्स को आप अपने तरीके से कवर अप करिए, एक एक दो दो क्लासेस को देखकर, और कल से क्लासेस में लाइव रहिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने देख लिए थे, सारे क्वेश्चंस को कर लिए थे, और क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हमें आगे के सभी क्वेश्चंस को करने हैं। इसकी जो शीट है, प्रैक्टिस शीट, सॉरी जो इसकी प्रैक्टिस शीट है वो मैंने अपलोड करवा दी है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप आराम से तसल्ली से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सभी के कमेंट मुझे दिख रहे हैं, सूजल हो गए और सब हो गए, सभी बहुत अच्छे लाइव भी हैं। शुरुआत करते हैं आगे से क्वेश्चन की, पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कहा है देखिए। बोला गया पाइप ए और बी जो है किसी टंकी को 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी जो है वो पूरी की पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को साथ में खोला जाता है, लेकिन ए को 3 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। तो बताओ बाकी बचा हुआ जो टंकी है, नाउ मेनी आवर विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। बचा हुआ टंकी का बचा हुआ भाग कितने देर में भर जाएगा, हमसे ये पूछा गया है। तो बताइए हम क्या देंगे आंसर इसका, क्या देंगे बताइए। बहुत बच्चों की आज पहली क्लास है, पहली क्लास आप लोग कल से लीजिएगा, कल के सुबह 11 बजे ट्रिग्नोमेट्री और शाम के 4 बजे। ठीक है, जिन्होंने पहले पाइप सिस्टम नहीं पढ़ा है वो भी की क्लास ना देखे, फायदा कुछ भी नहीं होगा, सारा का सारा टाइम वेस्ट आपका जाएगा। ठीक है, आ जाइए। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 16 16 सब करेंगे। आ जाइए। तो कहा गया सर ए किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। तो सर ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है माय डियर? 6 आवर। तो एकदम लिखेंगे यहाँ पर, बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है ना कि ए किसी टंकी को कितने घंटे में भरेगा, तो 6 घंटे में। उसके बाद कहा गया बी किसी टंकी को कितने देर में भरेगा, तो बी जो है उसको 8 घंटे में भर सकता है, और सी उसको कितने देर में खाली करेगा। तो कहा गया सर सी खाली करने वाला टंकी है, 12 घंटे में खाली कर सकता है। 6, 8 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो 72 आएगा। 6 का कितना गुना, तो 12 गुना। 8 का कितना गुना, तो 9 गुना। और 12 का कितना गुना, तो या फिर यहाँ हम इनका ये भी ले सकते हैं, 8 दूनी 16, 24 भी ले सकते हैं। एलसीएम कितना होगा, तो 24 भी हो सकता है। 6 का 4 गुना, 8 का 3 गुना और 12 का 2 गुना यहाँ पे। ठीक है, क्या ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन हो गया? बताओ यहाँ पे कि ये किसी काम को इतने दिनों में, भी किसी काम को इतने दिनों में, से किसी काम को इतने दिनों में। उसी तरीके से पाइप ए को 3 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है, यानी क्या लगता है 3 दिन के बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है। अगर आप कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग के काम से हिसाब से करेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं हमेशा बोलता हूँ टोटल वर्क का कंसेप्ट लगाओ। जैसे सोचो कि 3 दिनों तक किसने काम किया था, तो 3 दिनों तक सबने मिलकर काम किया था, ए प्लस बी प्लस सी सबने मिलकर काम किया था। उसके बाद काम को कौन छोड़ के चला गया? ए छोड़ के चला गया, और बाकी बचे हुए काम को किसने खत्म किया था, तो बी और सी ने, यानी बी और सी ने बाकी बचे हुए काम को टी दिनों में खत्म किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टोटल काम, या ऐसे भी कह सकते हो सर एक्स दिनों में बाकी बी प्लस सी ने काम को खत्म किया है, और इस हिसाब से टोटल काम जो हुआ है वो कितना हुआ है, तो 24 हुआ है ना। इन हाउ मेनी आवर विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। तो कितना क्लियर क्वेश्चन है कि 3 दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया, फिर एक्स दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया, और इस हिसाब से जो काम हमारा कंप्लीट हुआ है वो कितने में हुआ है, तो 24 दिनों में हुआ है।
ठीक है। बात करते हैं a प्लस बी की क्षमता को लेकर, 4 3 7, 7 में से 2 गया तो 5, यानी बोलेंगे सर 3 इंटू हमारा हो जाएगा 5। फिर उसके बाद x, b प्लस सी की बात करते हैं तो 3 में से 2 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी x इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 के। ठीक है, 15 है और 24 है, 24 में से 15 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। हमारा कितना हो जाएगा आंसर, सिंपल वे में ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर। तो एक जो स्ट्रक्चर हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा, जो स्ट्रक्चर वर्क वेज में पढ़ा, वही यहाँ पर भी है। ठीक है, कौन कितने दिनों में खाली करता है भरता है सब लिख दो, बस टाइम एंड वर्क में सारे काम पॉजिटिव होते थे, पाइप सिस्टम में कुछ काम नेगेटिव भी होते हैं, भरने वाले टंकी के लिए प्लस में और खाली करने वाले के लिए माइनस में। 3 दिनों तक इन लोगों ने किया, x दिनों तक इन लोगों ने किया, टोटल काम 24 हुआ, x की वैल्यू 9 आई, यही हमारा करेक्ट आंसर है। सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 भी देखो। आज पाइप एंड सिस्टम को तसल्ली से हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है, ताकि कल से नया टॉपिक हम पढ़ पाएं। आ जाइए, सवाल नंबर 15 का आंसर बताइए। ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है। बोला गया पाइप ए और बी किसी टंकी को 12 घंटा और 16 घंटा में भर सकते हैं, और पाइप सी जो है वो पूरे के पूरे टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को साथ में खोला जाता है, लेकिन 4 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। हाउ मेनी आवर बीइंग द टैंक फिल्ड? क्या इस सवाल में और पीछे वाले सवाल में कोई भी परिवर्तन नजर आ रहा है? कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ 3 घंटे की बात कही गई है तो यहाँ 4 घंटे की बात है। तो ये भी सवाल आपको करना है खुद से, होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है, घर से करेंगे आप लोग। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल माफ करिएगा, 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल क्या कहा गया, 15 नंबर आप लोग को खुद करना है बच्चे, ठीक है। चलो 16 नंबर सवाल को देखो। कहा गया एक टैप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और एक लीक जो है वो टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। अगर टैप और लीक दोनों के दोनों, जो कि लीक वाला जो था जो खाली कर रहा था वो आधा बंद था, ठीक है, वर लेफ्ट ओपन, हाउ मेनी लॉन्ग इट विल टेक फॉर द टैंक टू फिल? तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इतना आसान क्वेश्चन, सिंपल सा, कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले जो नल टंकी को भर सकता है वो कितने देर में भरेगा? तो 3 घंटे में। जो खाली कर सकता है, मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें जो टैप है उस टैप की कहानी क्या है, तो वो 3 घंटे में भर सकता है। और जो हमारा लीक है, ठीक है, वो उसकी कहानी क्या है, तो 5 घंटे में खाली कर सकता है। अगर हम इनका एलसीएम ले तो 15 आएगा, ये 5 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या होता है, टंकी को खाली करना। फिर कहा गया यदि जो टैप है और जो लीक है दोनों के दोनों खोल दिए जाएं, जैसे मानो ये टंकी है, ठीक है, और भरने वाला जो है वो ऐसा है, ये इसके अंदर पानी को भर रहा है, ठीक है, और जो लीक है ना वो पूरा का पूरा ऐसा है, आपको देखो जैसे मानो ये है ना, तो ये पूरा का पूरा लीक है, ये नीचे लगाया गया है। अब इस लीक में भी दिक्कत ये है ना कि सिर्फ लीक को जो है अंदर से आधा खोला जाता है, मतलब पानी सिर्फ इतना ही जा सकता है। यानी आधा खोलने का मतलब पता है क्या है, कि वो अपनी क्षमता के आधे से काम कर रहा है। अगर हम बोले कि लीक को हमने 1/3 खोला है, यानी लीक अपनी क्षमता के 1/3 से काम कर रहा है, तो कहा गया कि लीक जो कि आधा बंद था यानी आधा खुला था, यानी अपनी क्षमता के आधे से काम करेगा। तो हमें यहाँ पर बताना है टाइम कितना लगेगा। टाइम बराबर दोस्तों क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। काम कितना करना है, तो 15 यूनिट का काम करना है। एफिशिएंसी की बात करें तो टंकी पूरा का पूरा भरेगा, और लीक जो है अगर पूरा का पूरा खुला रहे तो 3 लीटर पानी निकालेगा, लेकिन आधा भरा हुआ है, सॉरी आधा बंद है आधा खुला है, मतलब 3 लीटर के जगह पे सिर्फ वो 1.5 लीटर पानी को निकाल पाएगा, 3 के आधे को निकाल पाएगा, ठीक है। तो 15 बटे कितना हो गया, 5 में से आप 1.5 को घटा देंगे तो बोलेंगे सर 3.5 आ रहा है, ठीक है। या फिर आप 5 में से ऐसा भी कर सकते हैं, दशमलव में अगर आप नहीं चाहते हैं तो 5 में से 3 के आधे को घटा दीजिए आप, तो 5 इंटू 2 10, 10 में से 3 गया, नहीं बोलेंगे सर 10 से 3 गया तो 7/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/2। बट्टे के नीचे बट्टा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो बोलेंगे 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30/7, और 30/7 को लिखेंगे 4 सही, 2/7 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, टैप दे दिया, लीक दे दिया, टाइम पूछा है। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। काम कितना कराना है, तो 15। एफिशिएंसी की बात करेंगे यहाँ पर तो 5 - 3/2। यहाँ 3/2 क्यों किया, क्योंकि ये भाई साहब आधा बंद है, तो यानी अपनी क्षमता के आधे से ही काम करेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए बहुत शानदार।
आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल में क्या कहा है बताओ। 17 नंबर सवाल में कहा है कि पाइप ए है और बी है, किसी टंकी को 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, सी किसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों पाइपों को साथ में खोला जाता है, पाइप ए को 3 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है, तो कितना समय लगेगा बाकी बचे हुए पार्ट को भरने में। मुझे लगता है अभी हम लोगों ने इस सवाल को लगाया है। 6, 8 और 12 सेम ये रिपीट है, 6, 8 और 12 सेम, 6, 8 और 12 देखो ये रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 14 का ये रिपीट हो गया है, इसको जो है ना एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, तो यहाँ लिख लीजिए इट इज रिपीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अभी हम लोगों ने इसको किया है, रिपीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर सवाल का ये रिपीट है, ठीक है। इसको रहने देते हैं, पीछे तो कर ही लिया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। बोला गया पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, बी उस टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को साथ में खोला जाता है, तो कितने देर के बाद बी को बंद कर देना चाहिए कि पूरी की पूरी टंकी जो है वो 30 मिनट में भर जाए। पूरी की पूरी टंकी 30 मिनट में भर जाए, हमसे ये बोला गया कितने देर के बाद। कितने देर के बाद, 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, कितने देर के बाद आप बी को बंद कर देंगे कि पूरी की पूरी टंकी भर जाए, कितने मिनट में, 30 मिनट में। अब इस सवाल को करने के वापस से वही 2 तरीके, ठीक है, वही 2 तरीके हैं जिससे आप इसको काम को कर सकते हो। 2 तरीके क्या हो गए, जैसे मानो कि यहाँ पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ टाइम एंड वर्क में ले चलता हूँ, ठीक है, ले चलो तारों के शहर में। अब जैसे मानो ए भी है काम कर रहा है और बी भी है काम कर रहा है, कितने दिनों के बाद बी काम को छोड़ दे कि पूरा का पूरा काम जो है वो 30 दिनों में खत्म हो जाए। यानी हम क्या बोलेंगे, अगर पूरा काम 30 दिनों में खत्म हो रहा है, यानी जो पहला व्यक्ति है उसने शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, यानी उसने पूरा का पूरा 30 दिन काम किया है। और जो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, और जो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, जो दूसरा व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर, उस दूसरे व्यक्ति की कहानी क्या है। दूसरे व्यक्ति की कहानी यहाँ पर ये है, एक सेकंड, एक गड़बड़ हो गया क्या, एक सेकंड आप लोग रुकेंगे जरा, एक सेकंड, एक सेकंड। शीट में दूसरा दिया है, रुक जाओ मेरे भाई। रुकिएगा आप लोग, एक छोटा सा वो हो गया है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वेट करिए एक सेकंड। 16 नंबर सवाल सही है, सीट में 17 नंबर कुछ और दिया गया है ना। हाँ, ए और बी जो है इतना घंटा इतना, सी जो है 12 घंटे में तीनों को ओपन किया गया, 35। 17 नंबर सवाल शीट में कुछ और दिया गया है, ठीक है। 17 नंबर सवाल को हम लोग अभी करते हैं, काम करते हैं। जो शीट में एक्चुअल क्वेश्चन दिया गया है ना, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा देता हूँ, परेशान मत होना, ठीक है। एक्चुअली में पीपीटी में कुछ और बनकर आ गया है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। 16 मिनट में भर सकता है, फिर उसके बाद 18 घंटे सही है। टोटल कुल मिलाकर कितने सवाल सही हैं, 35।
आप लोग वेट करेंगे 1 मिनट, मैं पीपीटी मंगा रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए, ठीक है। थोड़े से मिसिंग है सवाल, वेट करिए। हाँ जी, क्षमा चाहेंगे आप लोग को वेट कराने के लिए, ठीक है। होता क्या है ना कि बहुत सारे काम होते हैं तो कुछ काम छूट जाते हैं। अब असल में मुझे जो आपको पढ़ाना है उसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक ही पीपीटी बने हुए हैं, और आपको जो हमने शीट दी है उसमें टोटल 35 सवाल हैं। तो इस वजह से तो क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग यहाँ पर रखते हैं होल्ड पे। इसके स्थान पे हम वो क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो असल में क्वेश्चन आपके शीट में दिया गया है, ठीक है। कोई परेशानी की बात, बाकी क्वेश्चन नंबर 18 से जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे वही हैं जो आपके शीट में है। तो यहां से हम लोग लगाते हैं 17 नंबर सवाल को मैं करवा दूंगा, सुविधा के लिए खेद है, ठीक है। आ जाओ 18 नंबर सवाल का देखो। 18 नंबर सवाल क्या बोला है। 18 नंबर सवाल में ये कहा गया कि पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, बी उसको 24 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को साथ में खोला जाता है तो कितने मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाए कि पूरी की पूरी टंकी 30 मिनट में भर जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं मेरे भाई, आराम से देखते हैं पाइप ए टंकी को कितने देर में भर सकता है। तो बोला गया सर 16 मिनट में।
पाइप बी कितने देर में भर सकता है, खाली कर सकता है, तो 24 मिनट में। जब हम यहाँ पर बी जो है वो खाली करने वाला बंदा है तो बी के काम को नेगेटिव ले लेते हैं। एलसीएम हम लोगों ने लिया तो कहेंगे 48 आ गया। 16 का 3 गुना 48, 24 का 2 गुना 48। दोनों पाइपों को साथ में खोला जाता है, कितने समय के बाद बी को बंद कर दिया जाए। अगर आप एक ही लाइन में समझना चाहते हैं तो बड़े आसानी से आप दो तरीके से लिख सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पर सामने लिख के बता रहा हूं। जैसे पहला मेथड हो गया ना, फर्स्ट तरीका क्या हो गया, जो मैंने आपको समझाया, मैंने आपको कहा कि यार कितने दिनों के बाद बी काम को छोड़ देगा, कि पूरा का पूरा काम कौन करेगा, तो पूरा का पूरा काम जो है हमारा ए करेगा। ठीक है, इस तरीके से कि भैया देखो दोनों साथ में पहले चल रहे थे, फिर उसके बाद बी ने छोड़ दिया और पूरा काम 30 दिनों में खत्म हुआ, यानी 30 मिनट में काम खत्म हुआ है। तो क्या 30 मिनट तक ए ने काम किया है, तो बोलोगे हाँ सर। यानी जो काम खत्म हुआ है ना उसमें ऐसे हुआ है कि 30 मिनट तक ए ने काम को किया है और x मिनट तक बी ने काम को किया है, और इस हिसाब से टोटल वर्क खत्म हुआ है। देखो एक स्टेटमेंट कहने का ये है, एक तरीका ऐसे कह सकते हैं कि ए ने तो पूरा 30 दिन काम किया ना, तो ए का 30 दिन का काम प्लस बी के x दिन का काम टोटल वर्क के बराबर है। ए की क्षमता 3 यूनिट है तो हम बोलेंगे 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, बी की क्षमता 2 यूनिट है और वो भी माइनस में, तो -2 इंटू एक्स हो जाएगा -2x, बराबर होगा टोटल वर्क कितना है, तो 48 के। कोई समस्या की बात बोलोगे नहीं। 90 में से 48 को घटाओगे तो बोलोगे सर 42 आ जाएगा, और ये बराबर होगा किसके, तो 2x के। तो x का मान कितना निकल कर चला आएगा बच्चे, तो x का मान 21 लेकर चला आएगा। तो बोलोगे सर 21 मिनट के बाद क्या हुआ था, 21 मिनट के बाद किसने काम को छोड़ दिया था, तो 21 मिनट के बाद बी ने काम को छोड़ दिया। हम ऐसे कह सकते हैं कि 30 मिनट तक ए ने अकेले काम किया, x मिनट तक बी ने काम किया, और इस हिसाब से टोटल वर्क हुआ। ये पहला तरीका लिखने का, मैंने कहा दोबारा से पहला तरीका। अब दूसरा तरीका लिखने का क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आपका जो सेकंड मेथड हो सकता है वो कुछ ऐसे हो सकता है कि यार एक काम करो, जैसे मानो कि x मिनट तक दोनों ने साथ में काम किया, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि x मिनट तक जो है a प्लस बी ने दोनों में साथ में काम किया। x का मतलब हो सकता है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, हमें नहीं पता कितना मिनट। फिर उसके बाद क्या होता है, कौन काम को छोड़ देता है, b छोड़ देता है। तो जैसे मैंने कहा ना कि x मिनट तक दोनों ने साथ में काम किया, ठीक है, पूरा का पूरा काम कितने मिनट में खत्म हुआ, 30 मिनट में। यानी जो बच गया वो कितना बच गया, तो 30 माइनस एक्स। ठीक है, कुल काम खत्म हुए हैं 30 मिनट में, जिसमें मानो 10 मिनट तक दोनों ने साथ में काम किए थे, तो कितना बच गया, 20 मिनट। उस 20 मिनट में बाकी ए ने अकेले काम किया। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि x मिनट तक दोनों ने मिलकर काम किया है, टोटल काम 30 मिनट में खत्म हुआ है, तो 30 में से x को घटा दो तो बोलोगे सर 30 माइनस एक्स, और इस 30 माइनस एक्स में किसने काम किया, तो a ने काम किया, और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ है कि x मिनट तक दोनों लगे रहे, फिर जो समय बच गया उसमें अकेले a ने काम किया, और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हुआ। अब हम यहां पर कहेंगे तो a प्लस बी, ये 3 यूनिट भरता था, ये 2 यूनिट खाली करता था, तो कितना यूनिट काम, 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कहेंगे सर 30 माइनस एक्स, और ये a की वैल्यू कितनी है, तो 3 है। ठीक है, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के, यानी कितने के, तो 48 के। ठीक, फिर यहां पर लिखेंगे x की वैल्यू। ठीक है, 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 90, माइनस कितना हो जाएगा, तो 3x, बराबर कितना हो जाएगा, तो 48 के। सेम काम हम करेंगे भाई, 90 में से 48 घटा देंगे तो 42 आ जाएगा, यहाँ -2x से उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, यहां से भी सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 आ जाएगी। तो मैं आपको दो तरीके से इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए कंसेप्ट में कि यार लिखने के ही तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट आंसर तो सेम ही आना है। या तो हम अपनी चीजों को ऐसे समझ ले कि a का अलग काम जोड़े, b का अलग काम जोड़े, तो हम ऐसे बोलेंगे a का 30 दिन काम किया है और b ने x दिन काम किया है, या हम ऐसे कह दे कि नहीं x तक दोनों ने साथ में काम किया और जो बच गया उसमें a ने अकेले किया, तो दोनों केस में हमारा आंसर कितना आना है मेरे भाई, 21 मिनट ही आना है। क्लियर हुआ हर किसी को, बताइए क्लियर हुआ 18 नंबर सवाल। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 जिसने बना लिया उससे क्वेश्चन नंबर 17 भी बन जाएगा, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में बस यहाँ 35% दिया गया है, तो अगर आप इस सवाल को बना लेते हैं तो आप वो भी बना लेंगे। आज ये इसमें कहा गया है पाइप ए किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। इन हाउ मच टाइम विल अनदर पाइप ऑपरेटिंग एट 1/3 ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट पाइप। एक दूसरा नाम का पाइप है जो इसके 1/3 की क्षमता से काम करता है, तो इन हाउ मच टाइम विल द अनदर पाइप ऑपरेटिंग एट 1/3 ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट
pipe will fill a tank whose capacity is 50% of that of first tank. ठीक है, यानी हमसे क्या कहा गया है, तो देखो हमसे ये कहा गया कि एक पाइप, देखो एक ऐसा पाइप है, मैं आपको समझा रहा हूं, और ये पाइप क्या है, तो किसी टंकी को जो है, एक बड़ी सी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। ठीक है, मानो ये पाइप ऐसे नहीं, बहुत मोटी पाइप है, ये ऐसी मोटी पाइप है, और ये मोटी पाइप इस टंकी को जो है, बहुत बड़ा टंकी है, टंकी भी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टंकी है, इस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, तो 18 घंटे में। अब हमसे यहां पर कहा गया कि कितने समय में एक दूसरा पाइप है जो 1/3 के क्षमता से काम करेगा, यानी यहां पर इस पाइप से है ना 1/3 होगा, मतलब 3 पार्ट में अगर हम बांट दे तो सिर्फ उसका देखो कितना पतला होगा, बस इतना ही। यानी अब एक पतली सी पाइप लेके आनी है जिसका सरफेस इसका बस 1/3 है, और वो इस टंकी का 50%, यानी इस टंकी का 50% का मतलब इससे भी और छोटा टंकी है, उसको भरेगा, हमसे ये कहा गया है। एंड हाउ मच टाइम विल अनदर पाइप, एक दूसरा पाइप जो इसका 1/3 होगा, ठीक है, और इसके कैपेसिटी का कितना होगा, तो 50% होगा, उसको भरना है, तो उसको भरने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, अब बोलेंगे यार देखो ये सब चीजें क्या हैं, अगर हम बेसिक से जाएं तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, बस हमें यहाँ कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि कंसेप्ट जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। छोटी छोटी बातों को समझिए, अगर मैं आपके क्षमता को दोगुना करता हूं तो आपका समय क्या होगा बताओ, आधा होगा कि नहीं होगा, बोलो। जैसे मैं अगर कल के दिन अपने जैसे 2 लोगों को बुला लूं तो यार जाहिर सी बात है काम तेजी से होना शुरू होगा, तो समय कम लगेगा, क्योंकि हमने आपको हमेशा पढ़ाया है कि एफिशिएंसी का उल्टा कौन होता है, टाइम होता है। ये जितना तेजी से भागता है ये उतना ही तेजी से कम होता है। क्षमतावान जो जितना ज्यादा रहेगा समय उसको उतना कम लगेगा, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं, जिसकी एफिशिएंसी कम होती है उसको समय ज्यादा लगता है। सिंपल सा फंडामेंटल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेम काम हमें यहाँ पर करना है। आप क्या कहना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि सर हमने उसको 1/3 कर दिया। ठीक है, मैं सीधा का सीधा बोलूंगा, आंसर लिखो यहाँ पे, ठीक, समझना। तो हमने कहा सर देखो अगर पूरी की पूरी टंकी कितने देर में भर रही थी, 18 घंटे में, समझ में आ गया। आपने क्या किया है, तो एफिशिएंसी को 1/3 कर दिया है। अगर आपने एफिशिएंसी को 1/3 कर दिया है तो आपका समय जो भी है ना वो उसका 3 गुना लगेगा। जैसे मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि एफिशिएंसी पहले 3 थी, अब इसका 1/3 हो चुकी है, तो समय पहले 1 यूनिट लगता था, तो अब समय अपने आप का कितना गुना लगेगा, 3 गुना। एफिशिएंसी 3 से अगर 1 हो गई, 1/3 हो गई, तो समय अपने आप का 3 गुना लगेगा। एफिशिएंसी आधी होती समय 2 गुना लगता, एफिशिएंसी 1/3 हुई समय 3 गुना लगेगा, एफिशिएंसी 1/4 हुई समय 4 गुना लगेगा। तो अब उसी टंकी को भरने में समय कितना लगेगा, तो 3 गुना समय लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या हमें इस पूरे टंकी को भरना है, तो नहीं, हमें सिर्फ उसका 50% भरना है। 50% का मतलब क्या होता है, ये पूरे टंकी को भरने का समय है। ठीक है, ये पूरा का पूरा 100% भरने का समय है, हमें तो सिर्फ कितना भरना है, 50% भरना है। ये जो समय है ना ये 100% टंकी को भरने का है। ठीक है, तो 50% के लिए कितना समय लगेगा, जैसे कल के दिन बोल देता 40% के लिए कितना, तो बोलोगे सर ये जो समय है ना ये किसका मान है, तो 100% टंकी को भरने का मान है। हमें कितने के लिए निकालना है, 50% के लिए। या आसान भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि जो ऊपर आया है उसका आधा कर दो। 18 का 3 गुना 54, 54 का आधा कितना हो जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन आंसर हो जाएगा। आराम से टिक कर सकते हैं सर, देखो 50 से काटे 2 बार में, 2 से काटे 9 बार में, 9 × 3 27 आ जाएगा। कि सर इतना समय तो अब टंकी को लगेगा भरने में, जब आप उसके एफिशिएंसी को 1/3 कर दोगे तो समय 3 गुना हो जाएगा, और ये 3 गुना समय पूरे टंकी को भरने में लगेगा। तो आधे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 54 का आधा यानी 27। बाकी अगर उसको हम कंसेप्ट के माध्यम से समझे तो हमने ऐसे किया, समय का 3 गुना, ये 100% टंकी के लिए था, तो 50% के लिए कितना हो गया। ठीक है, ध्यान रहेगा, जिसने क्वेश्चन नंबर 19 समझ लिया वो 17 भी बना सकता है, 17 सेम है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 को देखो। क्वेश्चन नंबर 20 मेरे भाई क्या कहता है, 20 नंबर सवाल में आपसे ये कहा गया पाइप ए है और पाइप बी है, किसी टंकी को 20 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी जो है अलोन भर सकते हैं उस टंकी को x घंटे में। बोला गया अगर तीनों पाइपों को साथ में हम खोलना शुरू करते हैं तो उनको 40 मिनट लगता है 1/18 भाग को खत्म करने में। x का मान क्या है, बच्चों वाला सवाल है, बताओ, बच्चों वाला सवाल है, कितना आसान सवाल, बताना जरा। पाइप ए और पाइप बी कितने देर में टंकी को खाली कर सकते हैं, तो 20 और 15। तो हमने कहा ठीक है भैया, पाइप ए 20 घंटे में खाली करेगा, पाइप बी जो है वो
15 घंटे में खाली करेगा तो कर दिया। उसके बाद सी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, बस कहा गया है सी उसको x घंटे में कर सकता है। फिर कहा गया अगर तीनों पाइपों को हम साथ में खोल दें, ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, सी। अच्छा, सी खाली करने वाला है कि भरने वाला है? तो सी अकेला भर रहा है बस, ठीक है। अब यही बात इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे कहा गया है कि 40 मिनट लगा है और इतना काम खत्म करने में। यहीं पर याद करो वो दिन जब हम पढ़ाया करते थे कि अगर मानो कोई आधा काम करने के लिए 10 दिन ले रहा है तो पूरा काम करने के लिए कितना लेगा, तो आप बोलते थे सर 10 × 20 दिन लेगा। अगर कोई 1/3 काम करने के लिए 10 दिन ले रहा है तो पूरा काम करने के लिए कितना लेगा, तो 10 × 3 लेगा। बताया था, पढ़ाया था पूरा का पूरा सेम तरीके से। यहां पर कहा गया है कि 1/18 पार्ट को करने में कितना समय लग रहा है, 40 मिनट। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, तो 18 × 40 मिनट, यानी पूरा काम करने के लिए 18 × 40 मिनट लगेंगे। और हमें यहाँ पर ये घंटे में दिया है, ये भी घंटे में दिया है, तो हम समय को घंटे में लिखेंगे। तो घंटे में निकालने के लिए इसको 60 से भाग करेंगे। हमें पता है ये 20 का 2 गुना है, ये 20 का कितना गुना है, 3 गुना है। 3 से काटेंगे 6 बार में, तो 6 × 2 कितना आ जाएगा, 12। क्लियर हो गया, कितना आ जाएगा, 12। यानी अगर तीनों मिलकर काम करें तो टंकी को भरेंगे कि खाली करेंगे, जो भी करेंगे बोलो। द 3 पाइप हैव बीन ओपन साइमल्टेनियसली एंड दे टुक इतना मिनट टू फिनिश इतना पार्ट ऑफ द टैंक। वो टंकी को भर सकते हैं, ठीक है। यानी यहां पर हमने कहा कि सर 12 घंटे लगेंगे। पाइप ए अकेला खाली करेगा, पाइप बी भी खाली करेगा, पाइप सी भी टंकी को भरेगा, ठीक है। ये लोग 1/18 काम करेंगे कितने मिनट में, 40 मिनट में। तो पूरा काम के लिए इनको लगेगा यहाँ पर कितना घंटा, तो 12 घंटा, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे x का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। उन्होंने इतना पार्ट को खाली करने में 40 मिनट लिए, यानी तीनों मिलकर खाली ही कर रहे हैं, -12 ही है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो किसका लेंगे, 20, 15 और 60 का लेंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 60 आ जाएगा, ठीक है। खाली करने वाला है तो इसकी क्षमता -3 है, खाली करने वाला है तो क्षमता -3 है, खाली करने वाला है तो क्षमता कितनी है, -5 है। बहुत लोग माइनस से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं कहता हूं यार, ठीक है, मैं कहता हूं यार ज्यादा है ना कंफ्यूज मत हुआ करो, थोड़ा कम कंफ्यूज हुआ करो। जैसे मानो यहाँ पर जो है अगर कोई माइनस नहीं लेना चाहता है तो माइनस मत लो, आप सीधा का सीधा कह सकते हो सर ये 20 घंटा था, ये भी खाली करने वाला था 20 घंटा था, फिर ये भी खाली करने वाला था 15 घंटा था, और ये भी खाली करने वाला था 20 घंटा ले लिया। क्या परेशानी की बात है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन दिक्कत आपको यहाँ पर आ जाएगी जरूर। 20 का 3 गुना 60, 15 का 4 गुना 60, और यहाँ पर 12 का जो है वो 5 गुना 60 हो जाएगा। फिर यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। एक काम करो, जैसे शुरू में किया था ना वैसे ही ले लो, हटाओ इसको, बाद में झोल झमेल क्यों लेके चलना। अब जैसे मेरे कहने का मतलब पता है क्या है, कि ये बंदा 3 लीटर निकाल सकता है, ये बंदा 4 लीटर निकाल सकता है, समझे मेरी बात को आप, ठीक है। ये बंदा 3 लीटर निकाल सकता है, ये 4 लीटर निकाल सकता है, लेकिन जब तीनों साथ में काम करेंगे तो कितना लीटर निकालेंगे, 5 लीटर निकालेंगे। तो सोचो ये लोग 7 लीटर निकाल सकते थे, लेकिन निकाल कितना पाए, 5 लीटर। वो 2 लीटर क्या हुआ, तो वो 2 लीटर बी भर रहा था, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर ए की वैल्यू -3 है, खाली कर रहा है, बी की वैल्यू -4 है। आप यहाँ पर रखो, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, बी की वैल्यू कितनी रखोगे, -4, सी के स्थान पे सी ही रख दो, और ये क्षमता किसके बराबर, -5 के बराबर। तो ये कितना हो गया, -7, ये कितना हो गया, +c बराबर कितना, माइनस के। तो c बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में, 7 - 5 बराबर 2। तो ये एक तो बच्चे वाला मेथड यहाँ पर बच्चे लिखते हैं, मैं कह रहा हूँ लिखो ही मत, आप ऐसे समझ जाओ ना कि ये लोग 7 लीटर खाली कर सकते थे, लेकिन जब तीनों मिलकर काम किए तो 5 लीटर खाली हुआ, यानी 2 लीटर कहाँ गया, तो 2 लीटर सी भर रहा है। यानी सी की क्षमता कितनी है, तो सी की क्षमता है +2 यूनिट, ठीक है। तो सी को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो टाइम बराबर हमेशा वर्क अपॉन क्या होता है, एफिशिएंसी, यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 30 घंटा। यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 30 घंटा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा भी समय नहीं लेना था। ए इतना घंटा, बी इतना घंटा, और वहां पर उनका 1/18 भाग दिया गया था, टोटल टाइम निकाल दिया। ए की क्षमता आ गई, बी की क्षमता आ गई, कुल की क्षमता आ गई। सी की वैल्यू कितनी है, तो +2 है, यहां से निकाल दिया एफिशिएंसी बराबर इतना अपॉन इतना। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए क्या कहा गया है।
ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है। सेम तरीके से बोला गया है दो पाइप हैं ए और बी, किसी टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में क्या कर सकते हैं, तो खाली कर सकते हैं। उनको साथ में ओपन किया जाता है। अब देखो ऑल्टरनेट वाले कंसेप्ट याद है, ऑल्टरनेट वाले कंसेप्ट हम टाइम एंड वर्क में पढ़ा करते थे। सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पाइप एंड सिस्टम में भी पढ़ना है, और पाइप एंड सिस्टम में ही बड़े अच्छे तरीके से हमें इस बात को समझना है। जैसे ऑल्टरनेट का कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में होता था ना, कि एक दिन पहले ए काम करता था, अगले दिन आके बी काम करता था, फिर अगले दिन आके सी काम करता था। तो ऐसे ही पाइप और सिस्टम नल और टंकी में भी है कि पहली बार कौन काम करेगा, तो पहली बार में आपको नल ए को खोला जाएगा, फिर उसके बाद नल बी को खोला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे सुकांत बेहरा कहते हैं सर एबीसी खाली करेंगे। बिल्कुल सुकांत एबीसी खाली करेंगे यार। जब ये बंदा ज्यादा खाली कर रहा है, ये बंदा भी खाली कर रहा है, तो तीनों मिलकर ही खाली करेंगे ना। जैसे मानो आपकी आदत है कि अब 5 लीटर पानी निकाल दोगे, आपके भाई की आदत है वो 7 लीटर पानी निकाल देगा टंकी में से, और मैं जाके सिर्फ 2 ही लीटर भर पा रहा हूं। तो अगर हम तीनों साथ में काम करेंगे तब भी तो पानी निकलेगा ही। ठीक है, तब भी कौन सा पानी भरा जाएगा, क्योंकि मैं जो भर रहा हूं वो उतना नहीं है जितना आप लोग निकाल रहे हो। तो उस केस में भरी हुई टंकी तो हमेशा खाली होगी। ठीक है, जब खाली करने वालों की क्षमता ज्यादा है भरने वाले से, तो टंकी तो खाली होनी ही है। ठीक है, आ जाओ। तो कहा गया है दो पाइप ए और बी 8 घंटे और 12 घंटे में क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। उनको ऑल्टरनेटिवली खोला गया है 1-1 घंटे के लिए, जिसमें पाइप ए से पहले शुरुआत की गई है। तो बोला गया बताओ कितने देर में, इन हाउ मेनी आवर विल द एम्प्टी टैंक बी फुल। ठीक है, बोला गया है पाइप ए जो है मतलब काम कर रहे हैं, कितने देर में यहाँ पर खाली टंकी भर जाएगा। अगर एक पल के लिए आप इसको पाइप एंड सिस्टम के नजरिए से हटा के टाइम एंड वर्क में लेके चले, तो यही तो सवाल है कि एक बंदा इतने देर में काम कर रहा है, दूसरा बंदा इतने देर में काम कर रहा है, और दोनों अतिरिक्त समय से काम करें तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। अगर आपने टाइम एंड वर्क ढंग से पढ़ा है तो इसका आंसर आप देंगे, अभी तुरंत देंगे। आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, आंसर दीजिए। बताइए, आंसर बताइए। बोलेंगे सर इतना आसान काम, पाइप ए कितने देर में भरेगा बताइए, तो सर 8 घंटे में। पाइप बी कितने देर में भरेगा सर, तो 12 घंटे में। अगर हम इनका एलसीएम देखें तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 का 3 गुना, 12 का 2 गुना। दोनों के दोनों भरने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उनको ऑल्टरनेट खोला जा रहा है, पहले ए काम कर रहा है फिर बी काम कर रहा है, इस तरीके से काम कराया जा रहा है। तो ऑल्टरनेट का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे पहले ए काम करेगा फिर बी काम, यानी 2 घंटे में कितना यूनिट काम हुआ है, तो 2 घंटे में हम कहेंगे सर 2 घंटे में। 2 घंटे में कितना यूनिट काम हुआ है, तो 2 घंटे में 5 यूनिट काम हुआ है। हमें कितना काम कराना है, तो हमें 24 काम कराना है। यानी हमें इस 5 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना ताकि ये 24 के करीब में पहुंचे। यानी हमने कहा बेटा एक काम करो, तुम 4 से गुना हो जाओ, तो बेटा तुम भी 4 से गुना हो जाओ। तो हमने कहा ठीक है, 8 घंटे में कितना यूनिट काम हो गया, तो 8 घंटे में 20 यूनिट काम हो चुका है। 24 कराना है। फिर अगले घंटे कौन काम करने आएगा, तो अगले घंटे हमारा ए काम करने आएगा। ठीक है, और अगले घंटे ये जब काम करने आएगा तो वो कितना घंटा, 1 घंटा काम करेगा, और 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर देगा, 3 यूनिट। यानी कितना यूनिट काम हो गया, तो 9 घंटे में मेरे भाई 23 यूनिट काम हो चुका है। 23 यूनिट काम हो चुका है साफ तौर पर। टोटल काम कितना है बच्चे बताओ, तो बोलोगे सर टोटल काम 24 है। याद करो वो दिन ऑल्टरनेट डेज का जब हम आपको पढ़ाए थे, कितना समय लग रहा है, 9 लग रहा है। इसके बाद 2 भाग करते हैं, एक ऊपर लिखते हैं एक नीचे लिखते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं जितना काम बच गया है। 24 में से 23 को घटाओ, कितना काम बच गया है, तो 1। ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं, जो इस काम को करेगा उसका क्षमता। ए तो अब काम को कर चुका है ना, देखो ए जो है यहाँ पर आके कर चुका है काम को। अब बारी किसकी है, तो अब बारी बी की है, और बी का क्षमता कितना है, तो 2 है। यानी 9 सही 1/2, जिसको हम साफ तौर पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आया बात। यहाँ पे हमने यहाँ पे कहा 9 घंटे में 23 यूनिट काम हो गया, तो 9 तो लगा ही दिया। अगले दिन मुझे सिर्फ 1 यूनिट काम कराना है, और जो बंदा आता है वो 2 यूनिट काम कर सकता है, यानी वो आधा दिन लेगा। तो 9 सही 1/2, यानी 9 सही 1/2 घंटा। दिन नहीं घंटा। समझ में आ गया। ऑल्टरनेट का कंसेप्ट पढ़ाया था ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। सेम तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछा गया, बोला गया 2 पाइप हैं ए और बी, किसी टंकी को 16 घंटे और 20 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। उनको ऑल्टरनेटिवली खोला गया है, जिसमें पहले ए के साथ शुरुआत हुई है। तो बताओ इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड, कितने देर में टंकी भर जाएगी। क्या एक सवाल आपके लिए छोड़े हम, क्या ये एक सवाल आप खुद से कर पाएंगे, बताइए।
क्वेश्चन नंबर 22 के आप खुद से कर पाएंगे, बहुत आसान है। सेम तरीके से 16 घंटा 20 घंटा ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऑल्टरनेट मैंने आपको पढ़ाया है, ऑल्टरनेट पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया है टाइम एंड वर्क में, साथ में यहाँ पर सवाल भी करवा दिए हैं। तो 22 नंबर आप लोगों के लिए है, ठीक है। आ जाइए 23 नंबर सवाल को देखिए क्या बोला है। बोला है कि देखो भाई बात ऐसी है, 23 नंबर में देखो, दो पाइप हैं ए और बी जो किसी टंकी को 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को ऑल्टरनेटिवली 1 घंटे के लिए खोला जाता है, जिसमें पहले ये शुरुआत करता है। तो इन हाउ मेनी आवर विल द टैंक बी फिल्ड। सेम सवाल है, अब ये सीपीयू में पूछा गया है, तो ये भी सवाल ऑल्टरनेट का आपको ही करना है, क्वेश्चन नंबर 23, ताकि आपको मजा आएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 भी देखो, तो बोला गया है दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑल्टरनेटिवली खोला गया है, जिसमें ए के साथ शुरुआत हुई है। तो इन हाउ मेनी आवर विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड। सेम सवाल किस में पूछा गया, सीजीएल में। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है, ठीक है। ऑल्टरनेट वाले हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बस 2 ही लोगों का यहाँ पर है। जब आप इन सवाल को लगाओगे ना, तो आप देखोगे यार मजा आ रहा है यार, मतलब आग लग रहा है एकदम, बिल्कुल ऐसे तहलका मच रहा है, ठीक है। ऐसे आप सोचोगे कि यार मजा आ रहा है सवालों को लगाने में। तो ऑल्टरनेट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, कहीं परेशानी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। जिस स्टूडेंट ने जेन्युइनली ऑनेस्टली पढ़ा है उसको इन 3 सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है, मैं इतना आपसे कह रहा हूँ कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पर जो है आ गई है आपकी पीपीटी बन के तैयार। चलिए आ जाइए, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा है, बोला गया पाइप ए और बी किसी टंकी को 1 घंटे और 2 घंटे में रेस्पेक्टिवली क्या कर सकते हैं, तो भर सकते हैं। और पाइप सी जो है पूरी की पूरी टंकी को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को जो है 9 बजे खोल दिया जाता है और 2 घंटे के बाद फिर ए को बंद कर दिया जाता है और बी को खोल दिया जाता है। तो बताओ यहाँ पर टैंक जो है कितने देर में खाली हो जाएगी, ठीक है। कितना आसान सवाल है कि ए और बी किसी टंकी को भर सकते हैं, सबका मान दे रखा है। अब ऐसे सवालों में पता है क्या होता है, समझना होता है आपने किसको खोला, कब खोला, कितनी देर के लिए खोला। जो जितनी देर के लिए खुला हुआ है वो उतना ही देर का काम करेगा और इस आधार पर हम अपने सवालों का उत्तर दे पाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब इस सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को क्या कहा गया है। सवाल नंबर 25 में हमसे ये कहा गया है, देखेंगे समझेंगे सवाल को, ठीक है। अवनीश जी कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन ऐसा कराइए जिसमें एक पर्सन टंकी को भर रहा हो और दूसरा खाली कर रहा हो और वो ऑल्टरनेट के कंसेप्ट पे हो। ठीक है अवनीश जी, एक सवाल हम आपके लिए बनाते हैं। जैसे आपका एग्जामिनर ऑल्टरनेट पे कैसे पूछ सकता है, आपका एग्जामिनर कह सकता है ए किसी टंकी को भरने में ले रहा है 12 मिनट या 12 घंटा मानो, या 12 दिन, 12 मिनट ही ले रहा है मानो, और बी उस टंकी को जो है खाली करने में कितना ले रहा है, तो हम कहेंगे 15 मिनट ले रहा है। समझ गए मेरी बात को। यहाँ पे ये भरने में इतना ले रहा है, ये खाली करने में इतना ले रहा है, दोनों मिलकर अगर काम करे तो पहली बार टंकी कब भरेगी, कितने मिनट में भरेगी। समझिएगा अवनीश जी, आप ही के टाइप का सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हैं कि सर एक बंदा भरने वाला है, खाली करने वाला है और ऑल्टरनेट में काम कराया जा रहा है। जैसे पहले ए को खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, फिर बी को खोला जाता है, तो क्या ऐसे टंकी भरेगी, और भरेगी तो पहली बार कब भरेगी। तो हमने कहा ठीक है हम इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ गया, तो 60 आ गया। 12 का कितना गुना, 5 गुना। 15 का कितना गुना, तो 4 गुना। एक और काम करो, यहाँ पर जो है ना इनको -20 ले लो ताकि मैं आपको और आसानी से समझा पाऊँ। -20 ले लो आप, तो बोलोगे सर ये -3 आएगा। तो हम बोलेंगे सर यहाँ देखो 2 दिन 2 घंटे, ठीक है। यहाँ पर इन जनाब को लगते हैं 12 घंटे, इन जनाब को लगते हैं 20 घंटे। तो हमने कहा यहाँ पर कि 2 घंटे में कितना यूनिट काम होगा, तो बोलेंगे सर 2 घंटे में 2 यूनिट काम होगा। 2 घंटे में कितना यूनिट काम होगा, 2 यूनिट काम होगा। हमें हमेशा याद रखना कि 60 में से इसको घटा के उसके करीब में जाना होता है। जैसे 60 में से घटाओ 5, कितना आ जाएगा, 55। यानी आपको इसके बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधा 30 का गुना लगा देते हैं। 30 का गुना लगाओगे ठीक है, बट हमेशा पॉजिटिव काम को साइड में रखा करो, यहीं पर बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो हमने कहा ठीक है एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, 27 दूनी 54, 56,
ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसके करीब में जाने की कोशिश करते हैं। 60 में से 5 को घटा दीजिए, 55, यानी आपको इसके करीब में जाना है। तो आपको इसको करीब में जाना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप 28 से गुना करिए। तो 28 से यहाँ भी गुना किया आपने, तो 28 से आप यहाँ भी गुना करेंगे। कर दिया आपने, कोई दिक्कत की बात, तो बोलेंगे नहीं सर। ठीक है, यहाँ पर कितना यूनिट हो गया, तो बोलेंगे सर 56 घंटे हो चुके हैं। और काम कितना हो गया है, तो 56 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आप 56 लिखेंगे। 60 में से 56 काम हो चुका है, कितना बच्चा है, 4। जो करने वाला आएगा वो कौन करेगा, वो 5 यूनिट काम करेगा। तो 56 सही 4/5 घंटे हमारा करेक्ट आंसर आएगा। और मैंने क्या कहा, बहुत बच्चे क्या करते हैं गलती, यहाँ सीधा 30, यहाँ सीधा 30 का गुना लगाएंगे और 60 लेकर आ जाएंगे, ये उनकी गलती होती है। यही तो नहीं करना होता है पेपर में, यही नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है यार, इतने घंटे पर टंकी पहली बार भरी है, फिर खाली करने वाला आएगा, फिर खाली करके लेके जाएगा, फिर भरने वाला आएगा, फिर भरेगा। तो एक तो इतने घंटे पर टंकी भरेगी और दूसरा 60वें घंटे पर भरेगी। तो एग्जामिनर हमसे इसीलिए पूछता है कि पहली बार टंकी कब भरेगी, तो इतना। याद करो वो ड्रंकर वाला क्वेश्चन, याद करो वो मंकी वाला क्वेश्चन, जब हम टाइम एंड वर्क में कराए थे कि अगर कोई चढ़ता है तो 12 मिनट ठीक है, 12 मीटर चढ़ रहा है तो 20 मीटर उतर रहा है, ऐसे करके। या 5 मीटर अगर चल रहा है, ऐसे करके 5 मीटर अगर आगे चल रहा है, एक पियक्कड़ है, 5 मीटर चल रहा है तो 2 मीटर क्या हो रहा है, 3 मीटर पीछे की तरफ आ रहा है। 100 मीटर पर गड्ढा है, तो बताओ कितनी देर के बाद गड्ढे में गिरेगा। तो मैंने क्या कहा था कि 2 घंटे में वो कितना चल पाया, सिर्फ 2 मीटर चल पाया। अब मैंने कहा एक काम करो, यहाँ पर 60 में से 5 को घटा दो फिलहाल के लिए, तो बचा तुम्हारा 55, उसके करीब में जाओ। तो तुमने कहा सर 28 से गुना करेंगे। मैंने कहा 56 घंटे हो चुके हैं और 56 घंटे में वो 56 मीटर जा चुका है। 56 घंटे में 56 मीटर जा चुका है। अब जैसे अगले घंटे में वो कदम बढ़ाएगा, वो भाई साहब गड्ढे में गिर जाएगा, क्योंकि वो उस कदम पे 5 यूनिट चल सकता है या 5 मीटर चल सकता है और सिर्फ 4 मीटर के बाद गड्ढा है। यानी उसको इतना काम करना है और इतना वो कर सकता है, तो इतने मिनट के बाद जो है वो क्या होगा, जाकर गड्ढे में गिर जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, ये आप गलती मत करना। यहाँ सीधा का सीधा 30 और 30 का गुना लगा देंगे, ये फर्जी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ाएं आप लोगों को, एक बार अगर आप तसल्ली से थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ 25 जो मैं आपको पढ़ा रहा था। 25 में बोला गया पाइप ए और बी किसी टंकी को 1 घंटे और 2 घंटे में क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो पाइप ए की अगर हम बात करें तो बोलेंगे सर 60 मिनट में पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब 60 मिनट। फिर उसके बाद पाइप बी के बारे में चर्चा की गई है कि वाइल पाइप बी कितना घंटा, 2 घंटा। 2 घंटा को हम कह सकते हैं 120। फिर कहा गया सी कैन एम्प्टी द फिल्ड अप टैंक इन 1 आवर 15 मिनट। सी को कितना समय लगेगा, 1 घंटे 15 मिनट का मतलब हो जाता है 75। ठीक है, कोई समस्या की बात है तो बोलेंगे नहीं सर। ए और सी को उतना अर्न किया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाद में कौन टर्न ऑन हुआ कौन नहीं हुआ ये बात की बात है। सी जो है एम्प्टी कर सकता है ना, तो -75 लेंगे। क्या हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, ये कितना है तो 15 का 4 गुना। 120 कितना है तो 15 का 8 गुना। 60 120 का तो एलसीएम हमारा 120 ही है। 120 15 का 8 गुना है और ये हमारा 15 का 5 गुना है, यानी 8 5 40, 600 हमारा एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 600 आएगा। ये 15 का 8 गुना, ये 15 का 5 गुना, यानी हमें 15 × 5 × 8 तीनों चाहिए। तो 8 5 40 × 15 हमारा 600 आ जाएगा। 6 से अगर हम इसको करेंगे तो क्षमता 10 की है, 12 से करेंगे इतने की है, और 75 से करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर 15 से यहाँ 5 बार में और 15 से 40 8 बार में -8 आ जाएगा। कोई समस्या की बात, बोलेंगे नहीं सर। ए इतने मिनट में भर सकता है, बी इतने मिनट में भर सकता है, सी इतने मिनट में खाली कर सकता है। ए की क्षमता इतनी, बी की क्षमता इतनी, सी की क्षमता इतनी, तीनों की क्षमता हमारे पास आ गई। कोई परेशानी की बात है तो नहीं सर, सबके बारे में यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब सवाल में कहा गया ए और सी को खुला छोड़ दिया गया, कितने बजे, 9 बजे, और 2 घंटे के बाद फिर ए को बंद कर दिया गया। तो 2 घंटे तक किसने काम किया, मुझे ये बताओ। तो 2 घंटे तक ए ने और सी ने ना दोनों मिलकर काम किया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सवाल के अनुसार
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 घंटे तक किसने काम किया है, तो ए ने और सी ने काम किया है। उसके बाद क्या हो गया कि फिर ए को बंद कर दिया जाता है और बी को खोल दिया जाता है। तो अब बी और सी काम करेंगे। तो व्हेन विल बी द टैंक एम्प्टीड, अब मानो बी और सी एक्स घंटे तक काम करेंगे, एक्स मिनट तक कौन काम करेगा या एक्स घंटे तक कौन काम करेगा, तो बी और सी। ए को बंद किया गया और उसके स्थान पे बी को लेके आया गया, तो B प्लस सी जो है वो x घंटे तक काम करेंगे और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट होगा। A की क्षमता कितनी है मेरे भाई 10 और C की क्षमता कितनी है 8। 10 में से 8 गया कितना हो गया 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया तो 4। ठीक है, फिर B प्लस सी 5 और 8 कितना हो गया -3। -3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर -3x हो जाएगा। बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के 600 के। ठीक है, कोई समस्या की बात बोलोगे नहीं सर। एक सेकेंड, अच्छा टैंक को एम्प्टी किया गया है ना, तो अगर टैंक को ए और बी इतना घंटा सी कैन एम्प्टी द फिल्ड अप टैंक इन इतना, ए एंड सी आर टर्न ऑन टुगेदर इतना 2 घंटा ओनली इज क्लोज इन वेल विद द टैंक बी एम्प्टी। देखो अगर टैंक भर रहा है तो टोटल वर्क में यहाँ पर क्या लेंगे, तो टोटल वर्क में यहाँ पर पूरा का पूरा टैंक का कैपेसिटी लेंगे। लेकिन अगर टैंक खाली हो रहा है तो यहीं पर वो स्थान है, यहीं वो जगह है जहां मुझे आपको बताना है। अगर टैंक यहाँ खाली हो रहा है मेरे भाई तो टोटल वर्क यहाँ पर हमेशा हम 0 लेंगे। इस बात का ध्यान दो, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा टोटल वर्क को 0 कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ देखो 3 को उधर लेकर जाओ तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4/3। 4/3 को कह सकते हो 1 सही 1/3 घंटे, और यहाँ पर 1 को लिख सकते हो 1 घंटा और 1/3 को लिख सकते हो 20 मिनट। ठीक है, यानी कितने बजे से काम स्टार्ट हुआ था, तो 9 बजे। 9 बजे के बाद कितना समय लगा, तो 2 घंटे। 9 2 11, 11 1 12, 12:20 पे हमारा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया, ए ने इतना, बी ने इतना, सी ने इतना, सबकी क्षमता आ गई। अगर टंकी भरती है तो टोटल वर्क में क्या लेंगे, टोटल जितना काम किया गया है, और अगर टंकी खाली होती है तो टोटल वर्क 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है तो 1 घंटा 20 मिनट आया है। 9 बजे से काम स्टार्ट हुआ था, 2 घंटे तक ए ने और सी ने किया था, यानी 9 बजे में 2 घंटे जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा। और 11 बजे के बाद से फिर 1 घंटा 20 मिनट लगा था, यानी 12:20 पे पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाएगी। हमेशा यहाँ ध्यान रखेंगे, हमेशा यहाँ 0 इसीलिए हुआ है क्योंकि टंकी खाली हुई है। टंकी खाली हुई है, बस बात खत्म। टंकी खाली हुई है, याद रहना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक है, 17 नंबर सवाल एक आप लोगों का बनकर आ गया है। 17 नंबर सवाल जो आप लोगों का था, सर 0 कब लेंगे भाई, एक ही बात तो कह रहा हूं कि जब टंकी खाली होगी, जब भरी हुई टंकी खाली की जाएगी ना तो टोटल वर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 17 नंबर सवाल देखो। ए और बी किसी टंकी को 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। सी उस टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइपों को साथ में खोला गया है जब टंकी एम्प्टी थी। कितने देर में 35% टैंक फिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 नंबर सवाल जो मैंने कहा था कि जैसे आ रहा है पीपीटी बन के तो हम करवा देंगे। तो 17 नंबर सवाल को जरा आप लोग देखिए। ठीक है, एक बार 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल आपसे बोला क्या गया है। 17 नंबर सवाल में बड़ा आसान है, कहा गया है ए और बी किसी टंकी को 6 घंटे और 9 घंटे में क्या कर सकते हैं, तो भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ए कितने घंटे में कर सकता है, तो 6 घंटे में। बी कितने घंटे में कर सकता है, तो 9 घंटे में। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया सी जो है पूरी की पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी को हम कहेंगे 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 36। 6 का 6 गुना 36, 9 का 4 गुना 36 और सी का -3 गुना 36। इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर, जब टैंक खाली था तो तीनों को खोल दिया गया था, कितने समय में 35% टैंक फिल हो जाएगा। बच्चों वाला सवाल है। टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर यहाँ पर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क के स्थान पे कितना लेंगे, तो बोलेंगे सर 36 लेंगे। ठीक है, क्या 36 लेंगे, बिल्कुल नहीं, 35% टंकी को भरने की बात कही गई है। ठीक है, यानी 36 का 35%, जो भी तुम्हारा वर्क है ना, जो भी ये वर्क है इसका 35%।
ठीक है। इसका 35/100, जैसे मानो मैंने कहा 50 का 10%, तो 50 का 10% कैसे निकालते हैं, तो 50 का 10% जो होता है बराबर होता है 50 × 10, प्रतिशत नीचे आता है तो बट्टे में 100। तो सेम तरीके से हमें इस काम का जो है, इस काम का 35% कराना है। ये हमारा वर्क हो गया। एफिशिएंसी में कौन कौन काम मिलकर करेगा, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को करेंगे। तो ए 6 यूनिट, ये 4 यूनिट, 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बस बात खत्म। आप 7 से इसको काटो, देखो ये 100 तो नीचे आके गुना हो जाएगा, 7 से काटोगे तो इतनी बार में 36 का 5 गुना होता है हमारा 180, और 180 को जब हम 100 के साथ भाग करेंगे, 0 से 0 खत्म, 1.8 जो आएगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर 1.8 आवर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ये 100 तो नीचे आकर गुना हो जाएगा, 7 इसको 5 बार में काटेगा, 36 का 5 गुना 180, 180/100 यानी 1.8। ठीक है, तो जो सवाल छोड़ा था वो भी करवा दिया। आ जाओ अब आगे देखो, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 25 से। 25 नंबर सवाल तो कर दिया मेरे भाई, अभी 25 नंबर सवाल तो हो गया। 26 नंबर सवाल को देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 26 में बोलता है कि ए बी सी किसी पाइप जो है वो किसी टंकी को 15 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे में भर सकते हैं। ये एक अच्छा टाइप है, एक नया कैटेगरी है, और ऐसे भी सवाल आपके पेपर में आजकल काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सबका टाइमिंग अलग अलग दिया जा रहा है, तो ना ही ये ऑल्टरनेट का कंसेप्ट बन पा रहा है और ना ही ये मिडिल वाला कंसेप्ट, एकदम बीच बीच का कंसेप्ट बन जाएगा। पाइप ए को तुम 6 बजे खोलते हो, बी को 8 बजे खोलते हो, सी को 10 बजे खोलते हो, उसी दिन तो बताओ टंकी कब भरेगी। ठीक है, उसी दिन टंकी कब भरेगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कहा जाएगा देखो भैया, बात ऐसी है कि पाइप ए जो है वो कितने देर में टंकी को भर सकता है, तो बोलेंगे सर 15 घंटा। पाइप बी जो है वो कितने देर में भर सकता है, तो बोलेंगे सर 30 घंटा। पाइप सी जो है वो कितने देर में भर सकता है टंकी को, तो 40 घंटा। हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, तो 120। 15 का 8 गुना 120, 30 का 4 गुना 120, 40 का 3 गुना 120। ए बी सी तीनों के तीनों भरने वाले हैं, समस्या की कोई बात नहीं है। ठीक है, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जब भी ऐसा हो, ठीक है, कि अलग अलग समय लोगों का दिया गया हो, तो आप एक फिक्स टाइम कर लीजिए। असल में यहाँ पर होता क्या है वो समझिएगा। अगर हम इस समय को नंबर लाइन से दर्शाएं तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में जब आप आगे चलेंगे ना, तो ऐसे ही होगा। एक ट्रेन की रफ्तार इतनी, दूसरी की इतनी, तीसरी की इतनी। फिर कहा जाएगा एक ट्रेन को इतने बजे खोला गया, दूसरे को इतने बजे खोला गया, तीसरे को इतने बजे खोला गया, तीनों जाके कब मिलेंगे। तो ऐसे सवाल में सेम होता है कि जैसे एक टंकी को आपने कितने बजे खोला है, तो 6 बजे। दूसरे वाले को आपने कितने बजे खोला है, तो मानो 8 बजे। ठीक है, और तीसरे वाले को आपने कितने बजे खोला है, तो 10 बजे। तो ऐसे केस में जो बंदा सबसे बाद में खुला होता है ना, हम वहां पर सबको उसके करीब में पहुंचाते हैं, सबको उसके पास में लेके जाते हैं, ताकि हम वहां से टाइम को कैलकुलेट कर सकें। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये व्यक्ति 6 बजे से मानो यहाँ पर 10 बजे तक जाए, तो इसने 4 घंटे में कितना काम किया, क्योंकि यहाँ पर ए को खोला गया है, यहाँ बी ने खोला है, यहाँ सी। तो हम क्या करते हैं, एक फिक्स टाइम पर जाते हैं जहां से हम तीनों को इकट्ठा एक ही फ्रेम में लेके चल सकें। अगर हम 10 बजे की बात, अगर हम 6 बजे की बात करें, तो 6 बजे सिर्फ ए का अस्तित्व होगा, बी और सी गायब रहेंगे। 8 बजे की बात करें तो ए और बी तो मिल जाएगा, सी का अस्तित्व गायब है। लेकिन अगर हम 10 बजे की बात करते हैं तो 10 बजे हमें यह पता चल जाएगा कि ए ने कितना किया है, बी ने कितना किया, सी ने। तो अगर हम 10 बजे की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ 10 बजे की बात अगर हम करें, तो हम बोलेंगे यार अगर हम 10 बजे की एग्जैक्टली बात करते हैं तो इसने कितना घंटा काम किया, तो बोलोगे सर 4 घंटा काम किया है। बी ने कितना घंटा काम किया, तो 2 घंटा काम किया है। बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एट 10। एकदम सुंदर से आपको एक एक बातें हम आपको समझा रहे हैं। 10 बजे काम क्या हुआ था, तो 10 बजे तक कितना काम हो गया था, तो बोलेंगे सर 10 बजे तक जो है 4 घंटे किसने काम किए थे, तो ए ने काम किए थे। फिर उसके बाद 2 घंटे किसने काम किए थे, तो बी ने किए थे। अब यहाँ से तीनों के तीनों साथ में चलना शुरू करेंगे। हो सकता है अगले 1 घंटे में तीनों मिलकर काम को खत्म कर दे, हो सकता है अगले 10 मिनट में काम खत्म कर दें, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा मानो x घंटे में काम खत्म होगा और इस x घंटे में कौन करेंगे, तो तीनों मिलकर करेंगे, और इस तरीके से खाली हुई टंकी को भरा जा रहा है। मतलब टोटल 120 यूनिट काम किया जा रहा है।
मेरी इस बात को समझे आप या नहीं समझे? एक ही लाइन में सबको लिखिए ना, ये तो नंबर लाइन हमने आपको समझाने के लिए दिया है। सवाल को देखते आप कह सकते थे 6 बजे से 10 बजे यानी 4 घंटे, तो 4 घंटे ने काम किया। 8 बजे से 10 बजे यानी 2 घंटे, 2 ने बी ने काम किया। और उसके बाद x घंटे तक तीनों ने मिलकर काम किया और हमारा काम कितना खत्म हुआ? 120। एक बार आप अगर बेसिक को समझ जाएंगे, टाइप को समझ जाएंगे, उसके बाद प्रॉब्लम ही नहीं आनी है आपको। ए की क्षमता कितनी है? तो 8, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो 32 यूनिट। बी की क्षमता कितनी है? 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। तीनों की क्षमता कितनी है? 8 4 12 3 15, तो बोलेंगे सर 15x बराबर हो जाएगा किसके? तो 120 के। ठीक है, चलो 32 और 8 40, 120 में से 40 जाएगा 80, तो 15x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 80 हो जाएगी। यहाँ से फर्दर अगर हम बोले 5 का 3 गुना और 5 का 16 गुना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16/3, जिसको अगर हम भाग करें तो 5 घंटा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 16/3 को 5 सही 1/3, और 5 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 5 घंटा 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट, कितना घंटा? 5 घंटा 20 मिनट। कितने बजे से काम स्टार्ट हुआ था? 10 बजे से, और 10 बजे से 5 घंटा 20 मिनट, कितना घंटा? 5 आवर। और 1/3 को 60 के साथ गुना करोगे तो आ जाएगा 20 मिनट। तो 10 बजे से 5, 10 घंटे से 5, 3:20 पे आपका ये काम खत्म होगा दोपहर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट जोड़ना है। किस में जोड़ना है? 10 बजे में जोड़ना है। तो यहां से 5 घंटा 20 मिनट जब जोड़ोगे तो 10 बजे में इतना, तो 10 5 13, यानी बोलोगे कि सर 5 घंटा लग गया, मतलब 3:20 पे ये पूरा का पूरा काम जो है वो खत्म हुआ है। क्लियर है? ये बढ़िया सवाल है, बढ़िया टाइप है, ऐसे पेपर में पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना है। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। बताओ, अभी एक और सवाल है आप लोगों के लिए ऐसा, अभी एक और सवाल है आप लोगों के लिए ऐसा, बताइए। एक और सवाल है, बताइए। क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, एक और आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, 30 घंटा देखो, सेम तरीके से कहा गया 3 पाइप हैं, एक 30 घंटे में, 40 घंटे में, 60 घंटे में भरते हैं। ए को 7 बजे खोला गया है, बी को 8 बजे खोला गया है, सी को 10 बजे बोला गया है। पूरा का पूरा टंकी कब भरागा? सिंपल सी बात है भाई, 30, 40 और 60 कैल्शियम लेंगे। 30 का, 40 का और 60 का सब कैल्शियम लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, सी हो गया। 120 लेंगे। 30 का 4 गुना, 40 का 3 गुना, 60 का 2 गुना। ठीक है, 10 बजे को प्राइम टाइम मानेंगे क्योंकि 10 सबसे बाद वाला टाइम है। इसके बाद जो काम हुआ वो हुआ, नहीं तो बाकी नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, पाइप को तुमने 7 बजे खोला है, तो 10 बजे तक उसने कितना काम किया होगा? तो बोलोगे 3 घंटे किसने काम किया है? 3 घंटे तक ए ने काम किया है। पाइप बी को आपने कितने बजे खोला? 8 बजे। 10 बजे तक कितना काम किया होगा? तो 2 घंटे बी ने काम किया है। अब हमारा देखो, ये 3 घंटा बंदा काम कर चुका है, 10 बजे आ चुका है, ये भी 10 बजे आ चुका है। अब बज रहे हैं 10, और 10 बजे से ये लोग x घंटा लेंगे। कौन कौन लेगा? a प्लस बी प्लस सी लेंगे, और उसके बाद काम को खत्म करेंगे पूरा का पूरा 120। यही तो कहानी था। यहाँ पर देखो, 6 बजे से 10 बजे तक कितना घंटा? 4 घंटा। 8 बजे से 10 बजे कितना घंटा? 2 घंटा। तो वही बात मैंने कहा, 7 बजे से 10 बजे कितना घंटा? 3 घंटा। तो 3 घंटे इन्हें काम किया। 8 बजे से 10 बजे कितना घंटा? 2 घंटा। तो 2 घंटे बी ने काम किया, और फिर उसके बाद x घंटा तीनों ने काम किया, और काम खत्म हुआ पूरा का पूरा 120। ए की क्षमता है 4, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। बी की क्षमता है 3, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तीनों की क्षमता कितनी है? 4 3 7 दोनों, 9x बराबर कितना हो जाएगा? 120 के। 12 6 18, 18 वहां से घटाओगे तो बोलोगे सर 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 102। 3 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 34 बार में कटेगा। फर्दर अगर x की वैल्यू देखेंगे तो बोलेंगे सर 34/3 घंटा आ रहा है। 34/3 घंटा आ रहा है। इसको भाग करेंगे तो 11 सही 1/3 घंटा। ठीक है, 11 घंटा क्या लिखेंगे? तो 11 घंटा और 1/3 का मतलब कितना हो जाता है? 20 मिनट। कितना हो जाता है? 20 मिनट। मतलब 12 घंटे में 40 मिनट कम। 12 घंटे में 40 मिनट कम, यानी अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? 10 बजे। एक काम करो, 10 बजे से 12 घंटा जोड़ दो। तो 10 बजे से 12 घंटा जोड़ोगे तो रात का होगा 10। ठीक है, हमें अगर 11 घंटा 20 मिनट जोड़ना है ना, तो हम 11 घंटा 20 मिनट नहीं जोड़ेंगे, हम 12 घंटा जोड़ के 40 मिनट कम कर देंगे। तो हमने 10 बजे में 12 घंटा जोड़ दिया, रात के 10 बज गया, उसमें से 40 मिनट कम कर दो, तो रात के 10 बजे में 40 मिनट कम, यानी 9:20। ऑप्शन नंबर सी।
और बहुत लोग क्या सोचेंगे, सीधा देखेंगे और मार देंगे ऑप्शन नंबर है। नहीं करना ऑप्शन नंबर है, मेंस का क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था। मैं हमेशा कहता हूं कि सीपीओ के सवाल किस में आते हैं, मेंस में आते हैं। जो सवाल सीपीओ में आ गया वो सीजीएल के मेंस में आना तय है, फिक्स है। तो इसमें 12 घंटा जोड़ना था, सॉरी उसमें 12 घंटा जोड़ के 40 मिनट कम कर देना था। सुबह के 10 बजे से आप इतना समय जोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर आप 12 घंटा जोड़ के 40 मिनट घटा दीजिए, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस से मेंस का एक और क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा दिख रहा होगा, थोड़ा पीपीटी बनाने वाले ने थोड़ी बहुत इधर उधर कर दी है गलती, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेंगे। कहा गया सवाल में, ठीक है, सवाल में कहा गया कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 घंटा और 24 घंटा में भर सकते हैं और पाइप सी जो है उसको x घंटा में खाली कर सकता है। ऑल द पाइप वर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM, सारे के सारे पाइपों को 10:30 बजे खोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सी को बंद कर दिया गया 2:30 बजे। 2:30 बजे बंद करने का क्या मतलब है, बंद करने का मतलब ये है कि 4 घंटा, ठीक है, 4 घंटा काम करा के बंद कर दिया गया। अगर टैंक जो है फुल हुआ था रात के 8:30 बजे, ठीक है, उसी दिन, तो x की वैल्यू क्या है। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता। मेंस का क्वेश्चन है, देखो बोला गया a कितने घंटे में भरेगा, तो बोलेंगे सर 16 घंटे में। ये कौन काम करेगा, तो a करेगा। फिर उसके बाद b की बात करते हैं, b जो है वो कितने घंटे में कर सकता है, तो 24 घंटे में। हमने कहा ठीक है, यहाँ पर इनका एलसीएम लेते हैं, 48 आ जाएगा। 16 का 3 गुना 48, 24 का 2 गुना 48, ठीक है। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन इतना घंटा एंड इतना घंटा रेस्पेक्टिवली। और सी के बारे में कहा गया, सी के बारे में क्या कहा गया, अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन एक्स। इसको बाद में देखेंगे, जो ये एक्स वाले होते हैं ना, उनको लेते नहीं है भाई, उनको रहने देते हैं, कभी लिया ही मत करो, उनको छोड़ दिया करो। ऑल द पाइप वर ओपन टुगेदर एट 10:30, अब बज रहे हैं सुबह के 10:30। 10:30 बजे तीनों के तीनों पाइपों को खोल दिया गया है, लेकिन सी को बंद कर दिया गया है 2:30 बजे। तो बाद में देखते हैं, मानो अभी घड़ी में 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक 3 लोगों ने काम किया है। ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी, तीनों ने मिलकर काम किया। बोला ना, एंड पाइप सी कैन अलोन एम्प्टी द टैंक इन इतना। ऑल द पाइप वर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM, बट सी वॉज क्लोज्ड एट कितना, 2:30 PM। एक काम करते हैं, तो 10:30 से लेकर 2:30 कितना घंटा, 4 घंटा। तो 4 घंटा किस किस ने काम किया, तो ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया और सी ने भी काम किया। उसके बाद बोला गया है, ठीक है, सी वॉज क्लोज 2:30, सी को बंद, खत्म, भागो यहां से, सी को भगा दिया। इफ द टैंक वॉज फुल एट 8:30 PM, अब 2:30 बजे से 8:30 बजे तक, 2:30 बजे से 8:30 बजे तक कितने घंटे, तो बोलोगे 6 घंटे। मतलब कहानी की कुछ शुरुआत ऐसे हुई थी कि हम यहाँ कितना बज रहा था हमारे घर में 10:30 बज रहा था। 10:30 बजे से चलना शुरू हुआ। कौन कौन चला, तो ए बी सी सब मिलकर चले। फिर क्या हुआ, जैसे 2:30 बजा ना, हमने कहा सी बेटा कल से तू काम पे नहीं आएगा, आज से अभी से काम को छोड़ दे। फिर उसके बाद किसने काम किया, फिर बचे हुए काम को ए और बी ने किया और रात के 8:30 बजे तक टंकी को भर दिया। तो हम वही बात बोलना चाहते हैं कि यहाँ जो 6 घंटे काम हुए, सॉरी 4 घंटे, ये 4 घंटे किसने किया है, तो एबीसी ने किया है। और फिर यहाँ जो काम हुए हैं कितने घंटे, तो बोलोगे 6 घंटे। ये 6 घंटे किसने काम किया है, तो ए और बी ने किया है। तो सेम तरीके से 4 घंटे तीनों ने मिलकर किए और फिर उसके बाद 6 घंटे ए और बी ने किए और तब जाकर टंकी रात में भरी है। भरी है मतलब एफिशिएंसी कितना, टोटल वर्क कितना, तो 48। अब बताते हैं, ए और बी की वैल्यू 3 और 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे 4 × 3 + 2, 3 + 2 यानी 5, और सी का नहीं पता तो रहने दो, ठीक है। 6 × 3 + 2 कितना है मेरे भाई, 3 + 2, तो 6 × 5 यानी हो जाएगा सर 6 × 5 बराबर कितना आ जाएगा, 48 के। आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ बोलोगे सर 5 हो गए, यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है, और 5 हो गए 20 और प्लस यहाँ पर बोलोगे सर 4C बराबर होगा किसके, तो 48 में से आपका 30 चला गया तो आ जाएगा 18 के, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेंगे सर 4C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 18 में से 20 गया -2, तो यहाँ बोलेंगे सर C की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो सर -0.5।
चाहो तो सॉल्व कर लो, 0.5 आना ही आना है और वो भी माइनस में आना है। या फिर अगर वैसे 0.5 नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सर देखो बात ऐसी है, c की वैल्यू बराबर -2/4। -2/4 का मतलब बच्चा बच्चा भी बता देगा कि -1/2। बोलोगे सर c की वैल्यू माइनस में क्यों आई है? क्योंकि c कैसा टंकी है? खाली करने वाला। करने वाले की क्षमता किस में आती है? प्लस में या माइनस में? तो माइनस में, इस वजह से c की क्षमता आई है। अब बोला गया है कि यार पाइप c अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन x घंटे। पाइप c अकेला x घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, तो x का मान बताइए। x का मान बताइए, यानी हम चेक करते हैं, हम पता करते हैं कि पाइप c अगर अकेला काम करे तो कितने में करेगा। तो टाइम टेकन बाई c बराबर कितना काम है? तो बोलोगे सर 48। और भाई साहब ये एफिशिएंसी कितनी है? तो 1/2 की है। ये 2 ऊपर जाएगा तो बोलोगे सर 96 घंटे में। यानी x की वैल्यू कितनी थी? तो 96 थी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सिंपल क्वेश्चन था भाई, सवाल में कोई भी दम नहीं था। कोई दम होता तो मजा भी आता। ए का दिया गया था, बी का दिया गया था, फिर कहा गया था 4 घंटे तक मिलकर काम किए, फिर 6 घंटे तक ए और बी ने काम किया। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर? फिर उसके बाद यहाँ से निकाला सी की क्षमता, और सी की क्षमता आ गई तो वही काम सी से करवाने में कितना समय? तो ये भाई साहब आधा लीटर खाली करते हैं, 48 लीटर की टंकी है, तो घंटे कितने लगने हैं? 96। क्लियर है? बट्टे का बट्टा क्या हो जाता है? ऊपर जाके गुना हो जाता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, 29 नंबर। खत्म कर देंगे आज इस शीट को, चिंता मत करो। क्या बोला गया है? ए और बी जो है वो भरने वाले पाइप हैं, सी जो है वो खाली करने वाला है। ए और बी 72 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं। जब तीनों पाइप को साथ में खोला जाता है तो टंकी जो है वो 2 घंटे में भर जाती है। जब ए और बी को खोला जाता है, ठीक है, व्हेन ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर द टैंक गेट्स फिल्ड इन 2 आवर। टंकी 2 घंटे में भर जाती है। जब ए और बी को जो है यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं ए जो है, ठीक है, ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 72 एंड 90 मिनट। ए कितने मिनट में भर सकता है? तो बोलेंगे सर ए 72 मिनट में भर सकता है। बी कितने मिनट में भर सकता है मेरे भाई? तो बी 90 मिनट में भर सकता है। जब तीनों पाइपों को साथ में खोला जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितने मिनट लगेंगे? तो बोला गया व्हेन ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर द टैंक गेट्स फिल्ड इन 2 आवर। 2 घंटे में पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी, यानी 120 मिनट। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो बोलेंगे सर इन सब का एलसीएम कितना हो जाता है? 360। 72 का 5 गुना, 90 का 4 गुना, 120 का 3 गुना। बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है कि जब हम तीनों टंकियों को खोले तो इतना लगेगा। ए भी भरने वाला है तो क्षमता प्लस में, बी भरने वाला है क्षमता प्लस में। जब तीनों काम करेंगे तो सिर्फ 3 लीटर कर पाएंगे, यानी यहाँ पर काम कम हुआ है। काम कम हुआ है तो बाकी काम कहाँ गया? तो बाकी काम मेरा भाई सी खत्म कर रहा है। सी भरने वाला टंकी नहीं है, खाली करने वाला है। ये 5 भरता है, ये 4 भरता है, 9। लेकिन टोटल जब हम देखते हैं तो 3 ही भर आता है। 6 कहाँ गायब हो गया? तो जो 6 है ना, जो 6 है मेरे भाई वो कहाँ गायब हो गया? तो जो 6 है वो हमारा सी जो है वो खाली कर रहा है। सोचो ना, इन 3 लोगों को जोड़ने पे 3 आ रहा है। 5 + 4 यानी 9 प्लस सी बराबर 3। तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है? -6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -6 आ रहा है। तो यही बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो सी की क्षमता है वो कितनी है? तो बोलेंगे सर सी की क्षमता -6 है। कितनी है? -6। 9 में 6 घटाने पे 3 आ रहा है। अब हम आगे के सवालों पे प्रस्थान करेंगे, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसका क्वेश्चन है तो क्या हुआ? जरूरी है कि टफ ही होगा, आसान हो सकता है। बोला गया है ए एंड बी, ठीक है, आर ओपन टुगेदर। ए और बी को हमने साथ में खोला है, कितने देर के लिए? 12 मिनट के लिए। कितने देर के लिए? 12 मिनट के लिए। फिर उसके बाद बंद कर दिया गया और सी को ओपन किया गया है, तो टंकी खाली कितने देर में होगी? कितने मिनट के बाद? मतलब यार ये तो वही बात हो गई फालतू वाली बात, ठीक है, कि पहले हम क्या करेंगे? ए और बी को बुलाएंगे, 12 मिनट काम करवाएंगे, और बेचारे जो ये टंकी में पानी जमा कर देंगे वही टंकी का पानी आगे सी खाली करेगा। जैसे मानो मेरे पास एक टंकी है, ठीक है, मैं जानता हूं कि मुझे ए पानी भरने वाला है, बी भी पानी भरने वाला है। मैंने कहा यार ए और बी जो है ना, ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, ये लोग टंकी में 12 मिनट तक काम करेंगे। मानो टंकी में इन लोगों ने इतना पानी को भर दिया। अब मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, इसको भी हटा दे रहा हूँ, और सी को बोलता हूँ कि आगे तुम नहाना शुरू करो, ठीक है। दोनों मोटर मैंने बंद कर दी, अब टंकी में पानी नहीं भरेगी, ठीक है।
दोनों को मैंने बंद कर दिया, अब टंकी में पानी नहीं भरेगी, सिर्फ सी नाम का बंदा होगा, आएगा, नहाएगा, ठीक है, अपना कपड़ा वपड़ा धोएगा, खाना बनाएगा, वो खाली करेगा। तो सी कितने देर में खाली करेगा? तो सी उतना ही पानी खाली करेगा जितना ए और बी ने भरा होगा। और ए और बी कितना पानी भरेंगे? तो बताओ ए और बी कितना पानी भरेंगे? तो ए और बी 12 मिनट तक पानी को भर रहे हैं। तो बोलेंगे सर ए और बी ने, यहाँ पर सेम बात हो गई कि 12 मिनट में ए और बी ने जितना काम किया होगा उतना ही काम कौन करेगा? तो सी करेगा। कितने मिनट में? x मिनट में। बस मेरे भाई, जितना काम ये करेगा उतना ही, क्योंकि वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ये एफिशिएंसी है और ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, ठीक है। तो 1 मिनट में ए और बी कितना काम करते हैं? तो 9 यूनिट। तो 12 मिनट में तो 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 108 बराबर 1 मिनट में सी कितना खाली करता है? तो 6। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर 12 इंटू ए प्लस बी 9 बराबर x की वैल्यू कितनी है? देखो तो x ही रहने दो। c की क्षमता कितनी है? 6 है। क्षमता लेते वक्त साइन नहीं लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसको काटोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर x की वैल्यू कितनी आ रही है? 18 इज द करेक्ट आंसर। यानी अगले 18 मिनट में पूरा का पूरा पानी राफ साफ हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। सवाल आसान है, कुछ भी नहीं। ए बी सी दे रखा है, देखो ए का टाइम, बी का टाइम, तीनों का टाइम, सी की क्षमता निकाल दी। कहा भाई साहब यहाँ पे When all the 3 पाइप are open together, टैंक कितने में? ए और बी को हम खोल रहे हैं 12 मिनट के लिए, फिर हम बंद कर दे रहे हैं, फिर सी को खोल रहे हैं। टंकी खाली कितने देर में होगी? ठीक है, तो ए और बी का 12 मिनट में जो पानी भरा होगा उतना ही पानी सी खाली कर पाएगा x मिनट में। ठीक है, चलो कोई दमी नहीं है सब सवाल में, चिंता मत करो, कहने के मीन्स के होते हैं, असल में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर, और एक लीक जो है वो बोला गया है, एंड अ लीक एट द बॉटम कैन एम्प्टी दैट फुल टैंक इन इतना आवर। अगर टैंक 1/3 फुल है, लीक कंप्लीटली क्लोज कर दिया जाता है, कितना टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग लगेगा टंकी को भरने में? बताइए, क्या ये सवाल आप लोग कर सकते हैं? आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। बताओ भाई, बना लोगे? चलो आ जाओ। देखो बोला गया एक पाइप जो है किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, और लीक जो है कैन एम्प्टी दैट फुल टैंक इन 6 आवर। कोई बात नहीं, पाइप की अगर हम बात करें यहाँ पर तो पाइप कितने देर में भरेगा? तो 4 घंटे में। अगर हम लीक की बात करें यहाँ पर तो लीक जो है उसको कितना घंटा? 6 घंटा में खाली कर देगा, -6। अगर हम इनके एफिशिएंसी की बात करें तो टोटल वर्क 12, ये 3 हो जाएगा, और ये बंदा 2 यूनिट खाली करेगा। कहा गया इफ आफ्टर द टैंक इज 1/3 फुल, अगर टैंक 1/3 फुल है, 1/3 का मतलब कितना? 12 का 1/3 यानी 4 लीटर फुल हो चुका है, तो कितना बचा है? 8 लीटर। द लीक इज कंप्लीटली क्लोज्ड। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? लीक को पूरा का पूरा बंद कर देते हैं। हाउ मच टाइम फ्रॉम द बिगनिंग विल इट टेक फॉर द टैंक टू गेट कंप्लीटली फुल? अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मानो पता है क्या होता है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखो मेरे पास 2 पाइपें हैं। एक ये पाइप है जो यहाँ पर 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप है जो 6 घंटे में खाली कर सकता है। मैं इन दोनों को शुरुआत करता हूँ साथ में। जब दोनों की साथ में शुरुआत करता हूँ तो होता क्या है कि जब मेरा टंकी जैसे 1/3 फुल हो जाता है, जैसे 1/3 फुल हो जाता है, उसके बाद मैं लीक को बंद कर देता हूँ, लीक को कंप्लीट तरीके से बंद कर देता हूँ, और फिर उसके बाद जो भी बचा होता है ना, वो कौन काम करता है? तो वो हमारा ए काम करता है। और इस हिसाब से हमें टोटल टाइम कितना लगता है, यानी असल में हमें क्या निकालना है? तो असल में हमें टोटल टाइम निकालना है। और ये टोटल टाइम निकालने के लिए 2 तरह के टाइम निकालने पड़ेंगे। एक शुरू में T1 टाइम, जब पाइप और लीक ने दोनों ने साथ में काम किया होगा, और फिर उसके बाद का टाइम जब सिर्फ और सिर्फ पाइप ने काम किया होगा, लीक ने नहीं काम किया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइम बराबर हमेशा क्या होता है? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, शुरू में जो काम हुआ है वो 1/3 काम हुआ है, 1/3 मतलब 12 का 1/3 कितना हो गया? तो 4। और बाद में जो काम हुआ है वो 8 यूनिट काम हुआ है। शुरू के 4 यूनिट काम को किसने किया है?
तो शुरू के 4 यूनिट काम को पाइप और लीक दोनों ने किया है। 3 यूनिट भर रहा था, 2 यूनिट खाली कर रहा था, यानी 3 में से 2 घटा दो तो 1 आएगा। बाद का 8 यूनिट काम किसने किया है? तो सिर्फ पाइप ने काम किया, यानी उसकी क्षमता हो जाएगी इतनी। तो टोटल टाइम 4 + 8/3, और 4 + 8/3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो बोलेंगे सर 4 × 3 = 12, 8 20/3 घंटा लगेगा शुरू से बात खत्म। अगर हमारा एग्जामिनर ये पूछता कि शुरू में कितना समय लगा तो 4 घंटे, अगर वो ये पूछता बाद में कितना समय लगा तो 8/3 घंटे, और अगर वो ये पूछता कि टोटल टाइम कितना लगा तो 20/3 घंटे। समझ में आया बात? यहाँ पे क्लियर है? बता दो। पाइप जो है 4 घंटे, लीक जो है 6 घंटे। साफ तौर पर कहा गया है टोटल टाइम कितना लगेगा तो T1 + T2। इस तरीके से पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। यहाँ पर सिर्फ इसका 1/3 काम हुआ है, 12 का 1/3 4 यूनिट, तो जो बच गया 8 यूनिट वो यहाँ काम हुआ है। इसको करने के लिए 2 लोग लगे हैं। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आ जाओ। बोला गया पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में क्या कर सकता है? भर सकता है। पाइप बी जो है फिल द सेम टैंक इन 12 घंटा, और सी जो है खाली कर सकता है 16 घंटा में। तीनों पाइपों को 8 बजे खोल दिया गया है, फिर पाइप ए और बी को 10 बजे बंद कर दिया गया है। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग विल द टैंक बी एम्प्टी? क्या ये सवाल अभी आपको करवाए हैं? बताइए करवाए हैं कि नहीं? ए 10 घंटा, बी 12 घंटा, सी 16 घंटा। अभी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी 2 घंटे सबको काम करवा देना, फिर x घंटे काम करवाना। अभी ये सवाल करवाएं। क्वेश्चन नंबर 31 में अगर आपको बताऊं तो किसका कॉपी पेस्ट है, जरा देख लेते हैं। इसमें तो टोटल वर्क का कंसेप्ट लगा के आप कर सकते हैं ना। ए 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, सारे पाइपों को 8 बजे खोला और ए और बी को 10 बजे बंद कर दिया, यानी 2 घंटे तक ए और बी ने काम किया। फिर उसके बाद यहाँ हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग, चलो इसको कर ही देते हैं, परेशान मत हो, कर ही देता हूँ। ठीक है, बच्चे परेशान हो जाएंगे ना। देखो पाइप ए है, फिर पाइप बी है, फिर पाइप सी है। ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो हमने कहा ए भर सकता है। बी की बात करते हैं तो बी जो है उसी टंकी को भर सकता है 12 घंटे में। फिर उसके बाद बात करते हैं सी को लेकर, सी कर सकता है 16 घंटे में खाली। हमने कहा ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ इन कैल्शियम लोगे तो कितना आएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 आएगा क्या ये बताओ पहले? 16 और 12 का 48, 480 आ सकता है। 10 का 48 गुना, ठीक है, 12 का कितना गुना? 40 गुना, ठीक है, और 16 का कितना गुना? तो 30 गुना। यहाँ पे 240 भी तो ले सकते हैं भाई, 240 ले लो सबसे बढ़िया। इनका एलसीएम 240 ले लो। 10 का कितना गुना? 24 गुना। 12 का कितना गुना? 20 गुना। और 16 का कितना गुना? 16 कम 16 15 गुना। यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा। अब ठीक है, सब का एलसीएम कितना ले लिया? तो हमने 240 ले लिया। कोई दिक्कत की बात है? ए इतना घंटा, बी इतना घंटा, सी इतना घंटा, सबका हो गया। अब सवाल पढ़ते हैं। All the pipe are open together at 8 AM and pipe A and B are closed at 10 AM. मुझे बताओ भरने वाले कौन हैं? तो बोलोगे सर भरने वाले A और B हैं। अगर आप 10 बजे भरने वालों को बंद कर दोगे तो टंकी भरेगी क्या, या टंकी खाली होगी? जैसे मानो कि मेरे पास क्या है, तो ये एक टंकी है। इस टंकी में कितने नल हैं? तो एक नल हमारा A है जो पानी भर रहा है, दूसरा नल हमारा B है जो पानी भर रहा है, और तीसरा नल यहाँ C है जो पानी निकाल रहा है। हमने कहा सभी नलों को हम चला दिए हैं। कितने बजे? 8 बजे। और 10 बजे क्या करते हैं? इसको भी बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। यानी 10 बजे के बाद क्या होगा? इस टंकी में से सिर्फ और सिर्फ पानी निकलेगा। ठीक है, और कितना पानी निकलेगा? तो उतना ही पानी निकलेगा जितना यहाँ पर शुरू में काम हुआ था। ठीक है, शुरू में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जितना पानी इसके अंदर भरा गया, उतना ही पानी अब सी उसको निकालेगा बैठ के। समझ रहे हैं? आप विजुअलाइज करिए ना, आप समझिए बातों को लेकर। 8 बज रहे हैं, 8 बजे तीनों पाइप ने काम करना शुरू किया है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे काम हुए हैं। 2 घंटे किस किस ने काम किए हैं? तो 2 घंटे
ए ने, बी ने और सी ने तीनों ने काम किया है। जहां ए और बी भर रहे थे और सी पानी को निकाल रहा था। 2 घंटे में इनके द्वारा पानी में जो टंकी में पानी स्टोर हुआ होगा वो अब स्टोर हो चुका है। अब उसके बाद हमने ए को भी बंद कर दिया, बी को भी, और अब हमने कहा सी तुम पानी निकालो। आफ्टर हाउ मच टाइम फिल द स्टार्टिंग फ्रॉम द टैंक बी एम्प्टी। स्टार्टिंग से उन्होंने पूछा है, लेकिन हम बोलेंगे अब यहां से इनको x घंटे लगते हैं टंकी को खाली करने में। यानी यहां पर 2 घंटे में जितना ये मिलकर काम करेंगे उसी काम को सी जो है अकेला कितने घंटे में खाली कर देगा, तो x घंटे में कर देगा। कोई समस्या की बात है? 2 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 24 और 20 44, 44 में से 10 गया तो 34, 34 में से 5 गया तो 29। मतलब ये लोग मिलकर कितना काम करेंगे, 44 से 10 हो गया 34, हाँ 39। यहाँ पर बोलेंगे सर अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 1 घंटे में 29 लीटर पानी रखा जा सकता है। ये 24 लीटर भरेगा, ये आपका 20 भरेगा यानी 44 लीटर, और ये 15 लीटर खाली कर देगा। तो 1 घंटे में मात्र टंकी में 29 लीटर पानी समा सकता है। तो 2 घंटे में कितना समाया होगा, 58 लीटर। इसी 58 लीटर को सी ने खाली किया है, कितने के हिसाब से, 15 के हिसाब से, यानी x × 15। कोई समस्या की बात? x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 15 का 3 गुना 45, ठीक है। बच जाएगा हमारा 13 बटे यहाँ पर कितना, तो 15। यहाँ पर देखो 58 बटे, यहाँ पर साफ तौर पे कह सकते हो ना सर x का मान आ जाएगा 58 बटे 15 घंटे। 58 बटे 15 घंटे का मतलब हो जाएगा 3 सही 13 बटे 15 घंटे। और यहाँ पर अगर हम देखें गौर से तो हम बोलेंगे सर देखो 3 घंटे को तो इसको रहने देंगे, बाकी जो ये वाला पार्ट होता है इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 13 बटे 15 को हम 60 के साथ गुना करते हैं 4 बार में, तो 13 चौके कितना हो जाएगा, तो 52 मिनट। एक एक पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं ताकि कहीं पर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना आए। तो कितना आया, 3 घंटे 52 मिनट। हो सकता है आपका ऑप्शन 3 घंटे 52 मिनट दिख जाए, लेकिन आपको उसको टिक नहीं करना है। क्यों नहीं टिक करना है, क्योंकि एग्जामिनर बोला हुआ है फ्रॉम स्टार्टिंग आपको बताना है। तो शुरू में 8 बजे से 10 बजे कितना घंटा लगा, 2 घंटा, और बाद में कितना लगा, 3 घंटा 52 मिनट, यानी कुल मिलाकर 5 घंटा 52 मिनट के बाद टंकी खाली हो गई। 5 घंटा 52 मिनट के बाद टंकी क्या हो गई, खाली हो गई। ठीक है। अरे ये आपके घर वाला कहानी है यार। घर वाले में 2 मोटर लगा होता है, एगो झरने से आप नहा रहे होते हैं, साथ के साथ पानी भी भर रहा होता है, साथ के साथ आप नहा भी रहे होते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि जब आपकी माताजी घर में मोटर चलाती हैं तो आप नहाते नहीं, आप खाना नहीं बनाते हैं। बनाते हैं, एक पानी ऊपर से डाल रहा है, दूसरा निकल रहा है पानी। यहाँ से जो पानी डल रहा है वो ज्यादा डल रहा है, जो निकल रहा है कम निकल रहा है। ये 2 भरने वाले थे, उसके बाद लाइट चली गई, भरने वाले खत्म हो गए, सिर्फ खाली करने वाला बचा है। तो खाली करने वाला उतना ही ना खाली करेगा जितना टंकी में 2 घंटे में भरे हो। ठीक है, चलो बहुत शानदार। आ जाओ 32 नंबर सवाल पढ़े जरा। 32 नंबर सवाल देखे क्या बोला है। बोला है पाइप ए और बी किसी टंकी को 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी एक आउटलेट पाइप है जो टंकी में अटैच है। अगर तीनों पाइपों को साथ में खोला जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, तो इट टेक्स 80 मिनट मोर टाइम देन व्हाट ए एंड बी टुगेदर टेक टू फिल द टैंक। ये बहुत 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 प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन का तब से वेट कर रहा था, बस एक लास्ट टाइप यहीं बचा हुआ था, इसको कंप्लीट कर लिया, मतलब सब कुछ कंप्लीट कर लिया। ठीक है। बोला जाता है कि ए और बी 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी एक आउटलेट पाइप है जो खाली करता है। ठीक है। और क्या होता है, सी का टाइमिंग आपका एग्जामिनर ऐसे सवालों में नहीं देता। वो कहता है कि जब तुम तीनों पाइपों को एक साथ खोल देते हो तो 80 मिनट ज्यादा लगता है। किससे ज्यादा लगता है, ए और बी से। ए और बी जितना समय लेंगे उससे 80 मिनट ज्यादा लगता है। ठीक है, टंकी को भरने में। उसके बाद कहा जाता है कि इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर साइमल्टेनियसली इट टेक्स 80 मिनट मोर टाइम देन व्हाट ए एंड बी टुगेदर टेक टू फिल द टैंक। ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर। ए और बी को 7 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है। तो सी जो है टंकी को खाली कितने देर में करेगा। ठीक है। अब देखो यार, यहां पर है ना, मतलब हमें ये बात समझना पड़ेगा असल में ये कंसेप्ट क्या है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ए का टाइम दे दिया है, बी का टाइम दे दिया है। एग्जामिनर आपको सी का टाइम डायरेक्ट देता ही नहीं है। वो ये बोल देता है कि अगर तुम तीनों को साथ में भरोगे ना तो ए और बी जितना
अकेले में काम कर सकते थे उससे इतना मिनट ज्यादा लिए। मतलब एक अगर हमने ऐसा टाइप पढ़ा था टाइम एंड वर्क में कि ए किसी काम को करे तो इतने देर में, बी किसी काम को करे तो इतने देर में, और ए प्लस बी प्लस सी करे तो इतने देर में, और वहां से हम सी का निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ इसका दे दिया और इसका भी वैल्यू नहीं दिया, कहां से निकालेंगे? तो हम कहेंगे ठीक है, अगर ए करेगा काम तो 10 घंटे में और अगर बी करेगा काम तो 40 घंटे में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर अगर उस काम को करे तो कितने देर में करेंगे बताओ? जैसे यहीं पर अगर हम बात करते हैं, ए अगर कोई काम करता है, बी कोई काम करता है, ए करेगा तो 10 घंटा लेगा, बी करेगा तो 40 घंटे लेगा। हमने कहा एक काम करो, ये काम जो है कितना यूनिट है? तो 40 यूनिट है। अगर ए और बी इस काम को करते हैं, सिर्फ ए और बी इस काम को करें तो कितना समय लगेगा? तो वर्क अपॉन, देखो 10 का 4 गुना और 4 का 1 गुना, तो बोलेंगे सर 40 और बट्टे में कितना? 5, यानी ये लोग मिलकर इस काम को करेंगे तो 8 घंटा करेंगे। 8 घंटे में ए और बी टंकी को भर सकते हैं। सवाल में क्या बोला गया है कि सी जो है ना एक आउटलेट पाइप है, ठीक है। अगर तीनों पाइपों को तुम साथ में खोलते हो तो 80 मिनट ज्यादा लगेगा जितना ए और बी टुगेदर लेंगे। ए और बी टुगेदर कितना ले रहे हैं? 8 घंटा। 8 घंटे से 80 मिनट ज्यादा लगेगा। 8 घंटे से 80 मिनट ज्यादा लगेगा। समझ में आ गया बात? 80 मिनट को क्या हम कह सकते हैं? 1 घंटा 20 मिनट। बताओ, ठीक है। 80 मिनट को क्या हम कह सकते हैं? 1 घंटा 20 मिनट। बताओ, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर कह सकते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे आप लोग। तो बोला गया 80 मिनट ज्यादा लग रहा है ए और बी से। 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट अधिक। 1 घंटा 20 मिनट अधिक मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो ए बी और सी जब हमारा काम करेंगे तो यहां पर लेंगे पूरा मिलाकर 8 घंटे में 1 घंटे 20 मिनट ज्यादा, यानी 9 घंटा 20 मिनट। और 9 घंटे 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? अगर घंटे में लिखना चाहें तो 9 तो घंटे में ही रहेगा। 20 मिनट को अगर हम घंटे में लिखना चाहें तो 60 से भाग कर देंगे, यानी बोलेंगे सर 9 सही 1/3 घंटा। और 9 सही 1/3 घंटा को 9 त्रिके 27 से 28/3 घंटा हम कह सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट होता है, यही कैलकुलेटिव होता है, बस यही कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद सवाल में 1 पैसे का कोई भी दम नहीं होता है। पहले आपको ए और बी के द्वारा लिया गया समय पता करना होता है, तो आप बोलते हैं 8 घंटा। उससे कितना ज्यादा लिया? तो 1 घंटा 20 मिनट ज्यादा या 80 मिनट ज्यादा। तो हमने कहा 9 घंटा 20 मिनट, और ये 20 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 1/3 है, यानी 9 सही 1/3 घंटा, यानी 28/3 घंटा। ये चीजें फर्जी हैं, साइड में कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर एलसीएम लो। जब एलसीएम लोगे यहाँ पर तो क्या होता है? जैसे 40 को 10 से भाग किए थे तो 4 आया था, 40 को 4 से भाग किए तो 40 को 4 से भाग किए तो 1 आया। 40 को 28/3 से भाग करो तो बोलोगे सर 40 को 28 किससे भाग कर रहे हैं? 3 के साथ। ये बट्टे वाला 3 कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। 4 से कटेगा 10 बार में, 4 से कटेगा 7 बार में, बोलोगे 30/7 आएगा। कितना आ जाएगा? टोटल मिलाकर 30/7 आ जाएगा। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 30/7। सवाल कैलकुलेटिव है, मैं पहले बोल देता हूं। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 30/7। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 30/7 है। a और b की वैल्यू कितनी है? 4 और 1 5 है। तो यहीं पर आप सोचो कि सर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? तो बोलेंगे सर 30/7 है। यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है? तो 4 यूनिट है। बी की क्षमता कितनी है? तो सर 1 यूनिट है। सी की क्षमता नहीं पता, इतना रहने देते हैं, ठीक है। 4 + 1 5 हो गया, तो यहाँ पर घटा देंगे 30/7 और यहाँ से -5 जाएगा। 7 × 5 = 35, -35 में से इतना गया, यानी -5/7। सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? -5/7। देख लो यहाँ पे, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई? तो -5/7। जब तक हर किसी की एफिशिएंसी ना पता चल जाए ना, सवाल को बनाते रहना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है हमारी। अगर कल के दिन सीधा सीधा एग्जामिनर हमें दे देता सारे सवालों का आंसर, तो हमें कुछ करना ही नहीं होता। बोल देता है इतने देर में, बी इतने देर में, सी इतने देर में, तो दिक्कत ही नहीं थी। दिक्कत तो तब आई जब उसने ए का समय दे दिया, बी का समय दे दिया, a प्लस बी प्लस सी का भी समय डायरेक्ट 28/3 नहीं दिया। उसने कहा नहीं, ये 28/3 भी तुम ही निकालो।
कैसे निकालो, पहले ए और बी का टाइम निकालो, उसमें 80 मिनट जोड़ दो, यानी जो आया यानी 28/3। फिर अब जब ये आ गया ना तो इनकी क्षमता आ गई। अब इनकी क्षमता आ गई तो उसके बाद फिर तुम्हें पता है ए का मान इतना, बी का मान इतना, ए प्लस बी सी का मान इतना, तो अब तुम सी का मान निकालो। अब आपने सी का मान, अब आगे अब बोलता है कि अब तुम सवाल को पढ़ो। अब फिर उसके बाद वो नया क्वेश्चन देता है, और नया क्वेश्चन में क्या देता है तो बोलता है यहाँ पर कि देखो ए और बी को 7 घंटे के लिए खोला गया, फिर उसके बाद बंद कर दिया गया। अब वही बात है मेरे भाई, ये टंकी है, ए भर रहा है, बी भर रहा है, 7 घंटे के लिए खोला गया, सिर्फ ए और बी को, सी को नहीं, सिर्फ ए और बी को। और फिर ए को भी बंद और बी को भी बंद, और बोला गया सी बेटा चल कैसा है, आजा एक काम कर, अब खुला हो जा। तो सी खुल गया। नाउ सी इज ओपन, तो सी जो है टंकी को कितने देर में खाली करेगा। तो हम बोलेंगे यार ठीक है, 7 घंटे में ए प्लस बी जितना टंकी में पानी भरेगा उतना ही x घंटे में सी उसको खाली करेगा। यही बात है, और क्या है। तो 7 घंटे में ए और बी, 4 + 1 5, तो बोलेंगे 7 × 5 बराबर हो जाएगा, x का नहीं पता, c का मान कितना है तो बोलेंगे 5/7। कितना है 5/7। कोई समस्या की बात बोलेंगे नहीं सर, 5 से हमारा 5 खत्म, 7 × 7 कितना हो जाएगा 49, यानी 49 करेक्ट आंसर आएगा। 49 आवर इज द करेक्ट आंसर। तो सवाल जो था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, कंसेप्चुअल बिल्कुल भी नहीं था। ध्यान रखना था, ए और बी का समय निकालते, उसमें 80 मिनट जोड़ देते तो ए प्लस बी प्लस सी का समय आ जाता। अब चूंकि ए प्लस बी प्लस सी का समय आ चुका है तो उसकी क्षमता भी निकल के आ जाएगी। चूंकि इसकी क्षमता निकल के आ गई है तो इसमें से ए और बी के मान को निकाल दो, इसमें से 5 घटा दो, 30/7 में से 5 घटा दो, सी का भी मान निकल के चला आएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जैसा कहा गया वैसा करो। 7 घंटे जो इसने काम किया वही जो है x घंटे में सी खाली करेगा। ठीक है, तो 32 नंबर सवाल यही था मेरे लाल। बताओ, बोलो। 3 सवाल और बचे हैं, 33, 34, 35 मेंस के हैं, देख लेते हैं। बोला गया है ए और बी किसी टंकी को 43.2 मिनट में और इतने मिनट में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। और सी जो है 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है। जब हम तीनों पाइपों को साथ में खोलते हैं तो पूरी की पूरी टंकी 54 मिनट में भर जाती है। तो बताओ टंकी की कैपेसिटी क्या थी। यानी कुछ सवाल आपके टंकी के कैपेसिटी के ऊपर भी पूछे जाते हैं, टंकी की क्षमता। बड़ा प्यारा सवाल है, आसान है, देखते हैं। भावना कह रही है सर जी मेरा कमेंट दिख रहा है आपको। बिल्कुल दिख रहा है भावना जी, आ जाइए। अब ये भी सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ है नहीं। तो बोला गया पाइप ए कितने देर में भर सकता है तो 43.2 में। पाइप बी कितने देर में भर सकता है तो बोला गया सर 108 में। और फिर उसके बाद कहा गया व्हेन ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर, जब तीनों साथ में काम करते हैं, यानी ए भी, बी भी और सी भी, तो उसके बाद कहा गया कितने देर में होगा तो 54 मिनट में। हमने कहा ठीक है, क्या परेशानी की बात है। सबका अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा बताओ। सबका अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा 43.2 को अगर 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 चौके 40 का 5 गुना 216 आएगा। 216 एलसीएम ले सकते हैं हम। कितना ले सकते हैं 216 ले सकते हैं, 216। ठीक है, 54 का कितना गुना तो 4 गुना, 108 का कितना गुना 2 गुना, और 43.2 का कितना गुना 5 गुना। बोलोगे सर आपके मन में 216 कैसे आ गया। अरे यार यहाँ 0.2 है, 0.2 को 5 के साथ गुना करेंगे ना तभी कोई एक फिक्स नंबर बन पाएगा। तो इसीलिए 43.2 को 5 के साथ गुना किया तो 216 आया था। ठीक, सब किसी की क्षमता आ गई, कोई दिक्कत की बात है तो बोलोगे नो सर। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है और तीनों की वैल्यू इतनी है। इन तीनों में से ए और बी को घटा दो, यानी 4 में से 7 को घटा दो तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। बताओ, ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी को घटाओगे सी बचेगा, और 4 में से 7 को घटाओगे -3 बचेगा। सी की क्षमता आ गई ना। सी की क्षमता कितनी आई है तो -3 यूनिट। सी की वैल्यू कितनी आई है मेरे भाई -3 यूनिट। और सवाल में यही बात कहा गया था। सवाल में कहा गया कि सी जो है वो
3 लीटर खाली कर सकता है 1 मिनट में। 1 मिनट में 3 लीटर, 1 मिनट में 3 लीटर। और ये जनाब जो है इनकी क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है। यानी हमने कहा कि ये जो 3 यूनिट है, सवाल में कहा गया कि वो 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर सकता है, और यहां पर 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर सकता है। तो क्या ये 3 यूनिट 3 लीटर के बराबर है? बोलो हाँ या ना। क्या ये 3 यूनिट जो है ये बराबर है 3 लीटर के? बोलो हाँ या ना। ठीक है, कल के दिन मैं आपको ये बोलूं कि सी 6 लीटर खाली कर सकता है, यानी इस 3 का मान 6 लीटर है। कल के दिन में अगर आपको बोलूं सी 30 लीटर खाली कर सकता है, यानी इसी 3 का मान 30 लीटर है। कल के दिन में अगर आपको बोलूं सी 1 मिनट में 9 लीटर खाली कर सकता है, यानी इस 3 यूनिट का मान कितना हो गया? तो 3 यूनिट का मान हमारा 9 लीटर हो गया। तो एग्जाम में हमें वही कहा गया है क्वेश्चन में कि भैया इसकी जो वैल्यू है ना, देखो सी की वैल्यू कितनी आई है, तो सी की वैल्यू हमारी आई है 3 यूनिट, और ये जो 3 है किसके बराबर है? 3 लीटर के बराबर है। तो 3 यूनिट 3 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर? तो बोलेंगे सर 1 यूनिट हमारा 1 लीटर के बराबर। टंकी की जो कैपेसिटी है वो ये होती है, ये क्या होती है? टंकी की कैपेसिटी होती है, टोटल वर्क हमेशा होता है। तो अगर 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर, तो 216 यूनिट बच्चे कितने के बराबर हो जाएगा? 216 लीटर के बराबर। काम खत्म। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी आएगी? 216। ठीक है, ए की क्षमता आ गई, बी की क्षमता आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें पता है सी कितना यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट। वो 3 यूनिट का मान सवाल में कह रखा है 3 लीटर है, तो एक का मान 1 लीटर, तो 216 का मान 216 लीटर। ऐसे टंकी की कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी वाले जितने क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या बोला गया है। बोला गया है व्हेन ओपनड सेपरेटली ए टेक 5 आवर लेस देन पाइप बी टू फिल अ सिस्टर्न, एंड व्हेन बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर द सिस्टर्न गेट फिल्ड इन 6 आवर। इन हाउ मच टाइम विल पाइप बी, ठीक है, फिल द सिस्टर्न इफ ऑपरेटेड। बच्चा सवाल, हल्का सवाल। देखो बोला गया कि जब हम यहाँ पर जब नल ए जब अलग से संचालित किया जाता है तो टंकी को भरने के लिए पाइप बी से 5 घंटे कम लेता है। अगर जैसे मानो मैं यहाँ पर बोलूँ ये बात, ठीक है, ये सवाल है, हलवा सवाल है। जैसे मानो कि पाइप बी जो है अगर करे तो x घंटे लेगा, अगर ए इस काम को करे तो इससे 5 घंटे कम लेगा। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है यहाँ पर, उसके बाद बोला गया कि ए 5 घंटे कम लेगा बी से। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है एंड व्हेन बोथ पाइप आर ऑपरेटेड टुगेदर, दोनों मिलकर काम को करे तो कितने घंटे में कर लेंगे? 6 घंटे में कर लेंगे। अगर दोनों मिलकर काम को करे तो कितने घंटे में कर लेंगे? 6 घंटे में कर लेंगे। तो बोला गया बताओ बी जो है उसको कितने देर में भरेगा। मैंने बहुत बार कहा है कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, ऑप्शन का इस्तेमाल किया करिए, हमेशा ऑप्शन का इस्तेमाल किया करिए, क्योंकि ऐसे सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगे, आपके लिए लगाना बनाना सब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को आप? आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर ऐसे सवालों को बनाना। इसलिए कभी भी ऐसे सवाल जब आते हैं जहां पर ना ए का मान पता हो ना बी का मान पता हो, लेकिन ए प्लस बी का मान जरूर पता हो, ऑप्शन का सहारा लिया करिए। बोला गया कि पाइप बी सिस्टम को कितने देर में भरेगा। तो मानो मैंने कहा पाइप बी सिस्टम को 9 घंटे में भरेगा। मानो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मैंने कहा कि अगर पाइप बी जो है 9 घंटे में भरेगा तो ए कितने देर में भरेगा। ठीक है, ऐसे सवालों में हम सीधा का सीधा बोलेंगे कि यूज ऑप्शन। यूज क्या करेंगे? तो ऑप्शन करेंगे। अब ऑप्शन के इस्तेमाल, सबसे पहले पहला ऑप्शन, जब जैसे मानो बी की वैल्यू हमने कितनी ली? बी की वैल्यू हमने 9 ली, तो हमें पता है ए इससे कितना घंटा कम लेगा, तो ए जो है इससे 5 घंटा कम लेगा। 5 घंटा का मतलब कितना लेगा? 4 घंटा। तो उस हिसाब से टाइम टेकन बाई ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? याद करो, ए किसी काम को इतने घंटे में, बी किसी काम को इतने घंटे में, तो मिलकर 9 × 4 डिवाइडेड बाई 9 + 4। कुछ याद आ रहा है? तो 9 + 4 36, और 36 बटे कितना हो जाएगा? 13। क्या 36 बटे 13 6 के बराबर है? नहीं है, मतलब ये ऑप्शन क्या है? फर्जी ऑप्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, मैं जो है सी को चेक करना चाहता हूँ, मेरा मन किसी और को नहीं है, मेरा मन सी को है। मैंने कहा एक काम करते हैं, बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 10 में। तो ए जो है इससे कितने घंटे कम में करेगा? 5 घंटे कम, यानी इतने में। तो ए प्लस बी को कितना समय लगेगा? तो बोलेंगे सर 10 × 5, ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 10 + 5 यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 50 बटे कितना हो जाएगा? 15, यानी काटेंगे तो आ जाएगा 10 बटे 3। क्या ये सही है? तो बोलेंगे नहीं सर नहीं सही है। ठीक है,
उसके बाद मानो हमने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया, हमने कहा यार ऑप्शन नंबर बी थोड़ा तुम आ जाओ सहारा में सपोर्ट में, ऑप्शन नंबर बी को चूज किया। तो हमने कहा यार बी अगर किसी टंकी को, बी को मत लो यार, ऑप्शन नंबर डी को लेते हैं। ठीक है, जब ए पर चेक नहीं होता ना तो डी पर किया जाता है। हमने कहा एक काम करो, बी जो है उस टंकी को कितने देर में भरेगा, तो 15 दिन में, और ए उस टंकी को कितने देर में भरेगा, तो हम यहाँ पर देखो जो सवाल ऑप्शन से बनने वाले होते हैं ना, एग्जामिनर क्या करता है अक्सर वैसे ऑप्शन को लास्ट में डालने की कोशिश करता है। जैसे अगर ऑप्शन नंबर ए पर ना बने वैसे ऑप्शन नंबर डी चूज कर लिया करो। तो हमने कहा एक काम करते हैं, बी उस टंकी को कितने देर में भरेगा, तो 18 या 15 घंटे में। ए इससे 10 घंटे कम में भर सकता है, यानी ए इससे 10 घंटे में 5 घंटे कम में भर सकता है। बोला गया ना ए इससे 5 घंटे कम ले रहा है। ठीक है, तो हमने कहा टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर सीधा सीधा 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10 यानी 25 का। ठीक है, 5 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 3 बार में, 3 इंटू 2 हमारा 6 आ जाएगा, और यहाँ भी 6 दिया है, तो मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ऐसे सवाल मेरे भाई जो ऑलरेडी आपके ऑप्शन से बनने होते हैं, वैसे हालातों में एग्जामिनर ऑप्शंस को लास्ट में डालता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही ना मिले तुरंत बुद्धि का प्रयोग करना और ऑप्शन नंबर डी लगाना। ठीक है, समझ में आ गया बात, क्योंकि इसमें अगर नॉर्मल मेथड से जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना तय है, और ये हमारा नुकसान कर बैठेगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, हाँ, यहाँ पर पूजा दुबे कह रही हैं सर यहाँ मल्टीप्लाई करके रूट कब लगाते हैं? पूजा तब लगाते हैं जब ए की तुलना जो है ए प्लस बी के साथ की गई हो और बी की तुलना ए प्लस बी के साथ। वैसे सवालों में जहां पर यह कहा गया हो कि ए प्लस बी किसी काम को x दिनों में करते हैं, ए इससे जो है वो 4 दिन ज्यादा में करता है और बी इससे 9 दिन ज्यादा में करता है, तो उस केस में तीनों के तीनों x में दिए गए होते हैं। जब ए की तुलना ए प्लस बी से हो और बी की तुलना 20 से हो तो उस केस में x की वैल्यू सीधा 9 इंटू 4 36 का रूट करेंगे। समझ में आया बात यहाँ पे? जब a इससे ज्यादा हो और b भी इसी से ज्यादा हो, यहाँ a और b का आपस में संबंध है, a प्लस b के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है यार, टाइम एंड वर्क में पहले दिन ही ये मैंने पढ़ाया था, इसमें क्या पढ़ाना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 देखो जरा एक बार, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बोला गया 2 पाइप ए और बी हैं, किसी सिस्टम को इतने देर में भरते हैं। हेलो, बोला गया दो पाइप ए और बी इतने घंटे और इतने घंटे में भरते हैं। दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाता है और पता चलता है कि ऑलरेडी एक लीकेज था, मतलब एक पाइप सी था, जिसके चलते 1 घंटे 40 मिनट ज्यादा लग गए टंकी को भरने में। फिर से वही सवाल, कौन सा वाला सवाल का ये फोटोकॉपी है, देखो एकदम सेम सवाल है यहाँ पे। ठीक है, सेम सवाल कौन सा, 32 नंबर। देखो कि पाइप ए इतने घंटे में, बी इतने घंटे में, सी एक लीकेज पाइप है और जब हमने तीनों को साथ में खोला तो 80 मिनट ज्यादा लग गए। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो सेम तरीके से बोला गया कि 2 पाइप हैं ए और बी, इतने घंटे दे रखा है, एक लीकेज है जिसके साथ अगर तुम काम करोगे, पिछले वाले क्वेश्चन में 80 मिनट था, यहाँ 1 घंटा 40 मिनट है। तो बोला गया जब सिस्टम पूरा का पूरा फिल हो जाता है तो कितने घंटे में जो लीक है वो टंकी को खाली कर देगा। हरिओम यादव कहते हैं सर b की वैल्यू x प्लस 5 ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, अगर b की वैल्यू अगर आप x प्लस 5 लेंगे तो जो ऑप्शंस में लेंगे ना वो x प्लस 5 की वैल्यू होगी। जैसे मानो अगर आप लेना चाहते हो b की वैल्यू को 15, कोई दिक्कत की बात नहीं, x प्लस 15 यहाँ पर कोई मैटर ही नहीं करता। ऑप्शन लेते वक्त x प्लस 5 का मैटर ऑफ कंसर्न है ही नहीं हरिओम। जैसे मानिए आप x ले रहे हैं, x प्लस 5 ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा b की वैल्यू 15 है तो a की वैल्यू इससे 5 घंटा कम होगी, तो क्या x और क्या x प्लस 5, फर्क ही नहीं पड़ता। इसमें 5 कम करना है, मुझे इतना पता है। अगर मैं v की वैल्यू 10 लूंगा तो मुझे पता है a इससे 5 घंटा कम ले रहा है तो a की वैल्यू इतनी होगी। तो इतना थोड़ी है यहाँ पर कि v की वैल्यू को x प्लस 5 लेके ही एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सवाल आप लोग मुझे बताओ, मैं आप लोगों को दूं या मैं खुद बना दूं, बताओ। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, एक सवाल तो खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, सेम एज 32, सेम एज क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर सवाल की तरह है ये। क्लियर है? तो 32 नंबर सवाल की तरह है ये,
पूरा का पूरा ढंग से इसको प्रैक्टिस करेंगे। वहीं आ जाएगा a का टाइम दिया है, b का टाइम दिया है, तो a प्लस b प्लस c का टोटल वैल्यू आ जाएगा। c की क्षमता वहां से निकाल देंगे, टोटल वर्क को c की एफिशिएंसी के साथ डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पाइप एंड सिस्टम आज होता है खत्म। प्रतिज्ञा जो हमने ली थी वो हमने पूरी की है, और बाकी कल से आप लोग का नया टॉपिक शुरू होगा एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, और अरिथमेटिक में हमारा होगा रेशियो। क्लियर है? खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, लव यू ऑल भाई मेरे, टेक केयर। ठीक है, ध्यान रखें, PGW है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो भाई, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, बाय।